श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये सुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है। ए बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जगमंत को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हनुमान यही बलराम यही, हनुमान यही बलराम यही, हनुमान यही बलराम यही, हनुमान यही बलराम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विद्यालय विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। ओम जले शीतली फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, फूल ले लो। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नातिहनाकं महिमानः त्रचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्ति स्रतामृषति नन्दत सारदिन्दोर् यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम्। वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसाङ्गम् राधा मुकुन्द युगलमु तदहं नमामि। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेतुरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोल व्यास जी महाराज की, जय हो, बोल सुखदेव जी महाराज की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा।
आज श्रीमद् भागवत का चतुर्दिवस श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी सपरिवार कानपुर के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत का आज चतुर्दिवस व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी चरण जी महाराज के मुखारबिंद से आज श्रीमद् भागवत के चतुर्दिवस की कथा श्रवण करके आप ही सभी को कृतार्थ श्रवण करें और अपने को कृतार्थ करें। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चेतन चिंतामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याको से उदय सुस्माकं कुरुतां भवाति शमनं निम्बार्कना मुनये नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आइए दोबारा हम सब मंगलमय संकीर्तन करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परमो धन राधा 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 परमो धन राधा 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 परमो धन राधा 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 परमो धन राधा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 ये हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 ओ परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे मेरी स्वामुनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्याम श्री वृंदावन को वास किशोरी मेरी वृंदावन को वास किशोरी मेरी वृंदावन को वास जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हे हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो
श्री शंकर भगवान की जय हो श्री मिथिला कुंज की जय हो समस्त ब्रज धाम की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा मृत का हम शिव रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक मुख्य यजमान श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी, सहपत्नी श्री विद्या मिश्रा जी कानपुर तथा उनकी समस्त मिश्रा परिवार, बच्चे इत्यादि जो भी उनके रिश्तेदार श्रोता समाज आए हैं, सभी को राधे राधे। जो नित्य कथा संग में बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में परिपूर्ण है। शास्त्र में कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा, और भागवत में प्रायः जितने भी चरित्र हैं उन सभी चरित्रों में, चाहे भरत जी के चरित्र हो जिसने करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने के बाद भी जब गंडकी नदी के तट पर भजन करने लगे, मृग की आसक्ति में पड़ने से मृग बनना पड़ा, लेकिन ध्यान देना भगवान के भजन कभी व्यर्थ नहीं होते हैं और भजनानंदी के संग करने वाले को भी कल्याण होता है। चाहे राजा रघुवर के माध्यम से भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर भगवत तत्व को प्राप्त कर। भागवत में यहां तक कहा गया है चाहे संपूर्ण वेद इतिहास के ज्ञाता रहकर भी यदि भगवान के नाम से दूर है तो हो सकता है कभी न कभी पतन का भी मार्ग बने। क्योंकि महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने संपूर्ण लोकांतरों की कथा जब श्रवण कराए और 28 प्रकार के नरकों के वर्णन सुनाए, तो एक क्षण के लिए महाराज परीक्षित घबरा गए। बोले भगवान, इस नरक से बचने के लिए क्या उपाय है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यही कहा था कि जीवन में आप जो भी कुछ करते हैं, लेकिन अपना संबंध भगवान के नाम से रख लिया ना, तो फिर वो संबंध भगवान से जुड़ जाते, फिर आपके हर संबंध के ध्यान भगवान रखते हैं। क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अपने जीवन को किसी प्रकार भगवान में समर्पित करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है जो अजामिल विद्वान नहीं थे, अजामिल माता पिता के भक्त नहीं थे,
अजामिल के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, जो अजामिल सभी शास्त्रों के ज्ञाता रहकर भी, लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मूर्ख ही गलती करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भी गलती हो जाती है। अरे ब्रह्मा को जब गलती हो गई, आगे कथा श्रवण करोगे, जो भगवान की लीला को नहीं पहचान पाए, बछड़े को चोरी कर लिया था, ग्वाल वालों को चोरी कर लिया था, फिर हम और आप किस खेत की मूली है। परंतु जीवन में चाहे आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पर हो, परंतु भगवान के मंगलमय नाम को ना भूलो, क्योंकि जिस आंख के द्वारा हम भगवान के रूप माधुरी को देखते हैं, जिस कान के द्वारा हम उनकी लीला मृत का रसास्वादन करते हैं, ये ऐसा मार्ग है जो और पाप और पुण्य दोनों करा। अजामिल को हो सकता है कि उन उल्टा विषया को दृष्टि की, जिस कारण महाराज माता पिता को त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिए, उन विषया से 10 संतान कर ली, लेकिन संग भी कोई बढ़िया ने महा दुर्दांत हो गया। परंतु अजामिल ने अनजान में ही महात्मा की बात मान ली। साधु संत अगर आपको के भजन करे तो उन्हें अनादर नहीं करना चाहिए। वो अपने लिए ये नहीं कहते कि भजन मेरे लिए करो, जैसा जिस तरह से मन हो, भजन ही ऐसा है, भगवान के नाम ही ऐसा है, चाहे आप मन से करो चाहे आप बेमन से करो, कल्याण होगा ही। पुत्र के माध्यम से ही मानता हूं अजामिल ने नारायण पुकारा। अजामिल को लेने के लिए कौन आया? भगवान के पार्षद और यमदूत का संवाद बड़ा विलक्षण है, लेकिन अजामिल की मृत्यु इतना बढ़िया है, जो अजामिल को जब दिव्य सदगति मिली तो स्वयं लक्ष्मी नारायण नाम जापक के लिए लक्ष्मी नारायण स्वयं विमान तैयार करके अजामिल को दिव्य धाम ले गए। इस चरित्र से भी हमें यही सीखना चाहिए, जो भजन में विश्वास नहीं हो रहा है तो मन लगे चाहे ना लगे फिर भी भजन करो। जो करते हो वो और बढ़ा दो, जो नहीं करते हो थोड़ा थोड़ा करने लग जाओ। भजन में तो वो विश्वास है जो वित्रासुर ने प्रभु से क्या कहा था। वित्रासुर के जो प्रसंग हैं, जिन वित्रासुर के हाथ पैर सब कट गए थे, कोई सहारा नहीं था, फिर भी वित्रासुर के अंदर वो विश्वास थे। एक बात ध्यान देना, भजनानंदी भगवान के पास रहकर भी भगवान से कुछ नहीं मांगता। वित्रासुर के प्रसंग में है कि देवराज इंद्र के वज्र के प्रभाव से वित्रासुर के हाथ पैर कट गए थे, तो वित्रासुर ने कहा देवराज इंद्र विजय श्री तो आपको ही मिलेगी, लेकिन मुझे 2 घड़ी भजन कर दो। भगवान ने दर्शन दिया। हम लोग मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो नाना प्रकार की कामना होती है। अगर हम किसी भी प्रकार के संकल्प कराते हैं तो पंडित जी से अनेकानेक प्रकार के विधान पूर्वक कहते हैं संकल्प करो, मानो 21 पीढ़ी तक के अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं कि सबका कल्याण। लेकिन भगवान के जो भक्त है वो कभी भगवान को स्वप्न अवस्था में भी यह नहीं कहते हैं कि हमें आप कुछ दो। जब भगवान ने वित्रासुर को दर्शन दिया तो वित्रासुर ने कहा कि आप यदि देना ही चाहते हो, क्योंकि संसार में ये देखा जाता है, अगर हम भगवान के निकट भी चले जाते हैं तो निष्ठा नहीं होती, वो प्रेम नहीं होता है। बहुत निष्ठा के साथ हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन किसी को आदर कर लिया, बहुत निष्ठा के साथ हम 1-2 महीने भजन कर लिए, लेकिन कहोगे कि सदा वो बनी रहे, वो नहीं बनी रहे। लेकिन भगवान के जो प्रिय होते हैं ना, वो अपनी निष्ठा को कभी छोड़ते हैं।
निष्ठा तो ऐसी है, हम किसी महात्मा से मिलने जाते हैं, 1 साल 2 साल बहुत प्रेम के, फिर सोचे इसे मिलकर कोई फायदा नहीं, चलो कोई और बाबा से मिलते हैं, फिर कोई और बाबा से मिलते हैं, कोई और विद्वान से मिलते हैं, कोई और महाराज तांत्रिक से मिलते हैं। ऐसा मन में विचार होता है, ये देवता के पूजन कर लिए कुछ नहीं हुआ, दूसरे देवता की पूजन कर लूं। लेकिन जो वास्तविकता भगवान के मंगल में नाम को, स्वरूप को जान गए, वो सोचते हैं कि जब भगवान के मंगल में नाम ही सर्वोपरि है, तो क्यों न अपने आप को उनका दासत्व भाव में ही निरंतर हूं। वित्रासुर ने भगवान से तो यही कहा था, अहम हरे तब पादे के मूल दासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता स्वपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कली करो पुकार। भगवान यदि लगे कि मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, अत्यधिक प्रसन्न है, उन प्रसन्नता की पहचान देखना है, तो आपके अंदर ये गुण है तो मान लेना भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। ये गुण नहीं है तो मान लेना कि अभी भगवान उतना प्रसन्न नहीं है। भगवान आपको धन दे दे तो आप मान लेना भगवान प्रसन्न है। भगवान आपकी प्रतिष्ठा दे दे तो आप मान लेना भगवान प्रसन्न है। भगवान आपको बहुत प्रभाव दे दे तो मान लेना कि भगवान प्रसन्न है। ऐसा नहीं, भगवान अगर प्रसन्न रहते हैं तो आपके अंदर दीनता आ जाती है। वित्रासुर ने यही कहा कि प्रभु दासानुदासो भवतास्मि भूय, सही में बाकी में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आपके जो प्रिय भक्त है ना, हो सकता है आप कभी छोड़ दे, लेकिन आपके जो भक्त है दास, उन वैष्णव को हमें दास बना दो। भगवान ने कहा कि निष्ठा रहेगी, तो वित्रासुर ने कहा निष्ठा, मनसा वाचा कर्मणा मैं समर्पित रहूं। तो बोले देखो आजकल धन है तो सब जगह मान है, धन नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, कुछ रिद्धि सिद्धि हमसे तो ले लो। वित्रासुर ने कहा जब आप भगवान के हो चुके, देखिए अगर आप भगवान के नाम जाप करते हो ना, तो आप वाकई में भगवान के हो चुके। फिर आप चाहोगे कि मैं भगवान से यही मांग लूं, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, तो यही कहीं ना कहीं आपके अज्ञान है। लेकिन वित्रासुर ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नानाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजस त्वां विहेय कांक्षे। भगवान के जो भजन करते हैं ना, श्री राधा बाबा जब वृंदावन में प्रवेश करते थे तो वृंदावन की वृक्ष को देखते ही एक उस अवस्था में पहुंच जाते थे, मूर्छित अवस्था में। पता नहीं चलता कि वृंदावन में कण कण में श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ही कुंज निकुंज में लीला करें। उन वृक्ष को भी छुए होंगे, ऐसे स्पर्श किए होंगे और उन वृक्ष को देखकर ही भाव में विभोर हो जाते।
यहाँ तक कि जब वो गीता वाटिका में निवास करने लगे तो कभी कभी इच्छा प्रकट करते थे तो स्वयं ठाकुर जी आकर बोलते कि देखिए आपके पास तो मेरा ही एक स्वरूप से हनुमान प्रसाद पोदार जी है जो चलते फिरते वृंदावन है। आप मत जाओ बाबा, आप वृद्ध हो चुके हैं, आप मेरे उन भावावेश में डूब जाते हो, यहीं पर आप डूबे रहे। यह है भजन का प्रभाव। वहाँ ना तंत्र है ना किसी प्रकार के रिद्धि सिद्धि है, वहाँ एक ही है भगवान के मंगल में नाम। जो भजन करते हैं ना वो चाहे वृंदावन में रहे चाहे कहीं भी रहे, जहां भी रहेंगे भगवान उनके साथ वहीं पर निवास करेंगे। वित्रासुर ने कहा प्रभु आप यदि हमें देना चाहते हो तो अपने प्रिय भक्त के दास बना दो। भगवान ने कहा बना दूं। फिर भाव जगा, प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम भी 3 प्रकार के होता है। एक प्रेम जो कुछ दिन हुआ बाद में, चलो अभी शुरू में बहुत दिखाकर बाद में एकाएक छोड़, एक उससे थोड़ा दिन रहा, एक सदा रहता है, उसमें महाराज निरंतर उत्साह बनी रहती है। बोले कौन? तो वित्रासुर ने कहा अजात पक्षा इव मातिर खगा हस्तन्यम यथावत् तराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विसितं विसन्ना मनोरविन्दा चदृश्यते त्वाम्। भगवान की कैसी प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, यह प्रेम देखना है। तो वित्रासुर ने जब कहा कि प्रभु जैसे अजात पक्षा इव मात्र खगा, जैसे पक्षी छोटे छोटे घोंसला में रहते हैं, अपनी माता पिता की निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं, और महाराज जब उनकी माता पिता आते हैं उनको अन्न खिला देते हैं तब वो संतुष्ट होती है। उसी प्रकार वित्रासुर ने कहा कि प्रभु यह प्रेम तो कुछ ही दिन रहेगा, वही पक्षी बड़ी हो जाने पर फिर वो भाव नहीं रहेगा। फिर कहा अस्तिन्यम यथा वत्स तरा छुड़ाता, जैसे गौ नए बछड़े देते हैं और बछड़े को एक क्षण के लिए भी दूर कर दो तो गौ व्याकुल हो जाती है, वही व्याकुलता होना चाहिए। फिर भाव जगह भगवान ने कहा यही प्रेम चाहिए। बोले इन व्याकुलता भी सदा नहीं रहेगी। वही बछड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो देखते नहीं कई लोग गौ की दूध तो पी लेता है, बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ उसे बेच देते हैं, प्रेम नहीं रहता है। अंत में वित्रासुर ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, प्रियम प्रियैव विसितं विषन्ना। जैसे एक स्त्री है, उनके पति काफी दूर थे, जो निरंतर पास में रहते थे वो काफी दूर है, 2-4-10 दिन हो गए और महाराज किसी कारण संपर्क नहीं हो रहे हैं। उसने कहा था मैं कल 10 बजे आऊंगा, अभी तक नहीं आया। वो सज कर तैयार है लेकिन उसकी जैसी व्याकुलता बढ़ रही है बार बार, उसी प्रकार प्रभु मुझे आपके चरणार बिंदु में व्याकुलता हो। देखिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब तक व्याकुलता नहीं बनी रहेगी तब तक वो कैसे आएंगे। चाहे प्रहलाद जी, प्रहलाद के अंदर व्याकुलता थी। प्रहलाद के कारण भगवान की जो 2 अवतार है, हिरण्याक्ष के उद्धार करने के लिए ही भगवान ने 12 अवतार धारण किए और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए। लेकिन वो उत्सुकता कब और वो निष्ठा कब होनी चाहिए। प्रहलाद वैसे तो हिरण्यकश्यप के कई पुत्र है, वैसे महाराज कयाधु के पुत्र प्रहलाद क्यों बने।
कहा गया है शास्त्र में, दुशीलो मातृ दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेना आत्मदोषा दरिद्रता। माता चाहे तो आज भी संतान को रामकृष्ण की तरह बना सकती, और माता चाहे तो उनको चरित्रहीन बना सकते हैं। यह मातृ हृदय में, और पिता के कारण मूर्ख हो जाते हैं। परंतु यहाँ जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया है, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, उस समय उनकी तपस्या में देवता लोग घबरा कर अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा। बृहस्पति जी ने एक तोता के रूप धारण कर ही, जिसे कभी सुनना नहीं चाहते थे, वही मंद्राचल पर्वत पर एक वट वृक्ष पर तोता, जहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, वहीं पर उस तोता ने नारायण नाम ले लिया। एक शब्द नारायण नाम सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपना तप नहीं किया, लौट कर आया। लेकिन देखिए कयाधु की विशेषता, पत्नी चाहे तो पति निरंतर भगवत शरणागति हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार भगवत शरणागति की? हिरण्यकश्यप को कयाधु ने जब लौट कर आया तो सीधे हिरण्यकश्यप कयाधु के महल में प्रवेश किए, अन्य पत्नी के महल में नहीं गए। पूछा तो कहा, आज मेरे शत्रु नारायण का नाम ले लिया, और वही नारायण नाम जाप कराते कराते 108 बार लिवा लिया। और नाम के प्रभाव देखिए, गर्भवती माताओं के आज भी जब गर्भ ठहर जाए, निरंतर भगवान के स्मरण करे, श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत के निरंतर अध्ययन करे, सत्संग करे, तो बच्चा आज भी परम तेजस्वी होता है। जब प्रहलाद अभी न जन्म लिया था, केवल कयाधु ने नाम का प्रभाव हिरण्यकश्यप पर डाला, और जिस नाम के प्रभाव से प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही नामामृत को प्राप्त कर लिया। और देख लो, यहां दो सत्ता की लड़ाई है। हिरण्यकश्यप चाहे ब्रह्मा जी से अनेकानेक वरदान प्राप्त कर चुके, अपने आप को कोई अमर नहीं होता है, लेकिन उसने अमृत वरदान प्राप्त कर चुके कि मैं किसी से मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर बना दूं? जो भी जी पूछना था, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना कभी मरूं। परंतु हिरण्यकश्यप के डर से संपूर्ण देवता, इंद्रादि देवता निरंतर भयभीत रहते थे। लेकिन प्रहलाद, देखिए नाम में क्या ताकत है, नाम में क्या शक्ति है। प्रहलाद जी जब नाम में डूब जाते थे तो हिरण्यकश्यप अपना प्रयास निरंतर क्या कि अपने समान बनाओ। कोई कहते कि भाई घर परिवार में कोई भजन करता नहीं तो मैं कैसे भजन करूं, मुझे भजन करने में मन लगता ही नहीं है, मुझे भजन करने में आनंद आता ही नहीं है, मैं कैसे भजन करूं? तो महाराज, इसमें आप दूसरों को दोष दे रहे हो कि घर में अशांति है, कोई परिवार में आजकल भजन नहीं करता है, ना पूजन करता है। यह गलत है, ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा।
राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हे राम नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राम नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। चुभेंगे न दुख दर्द फिर शूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर। 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 चुभेंगे न दुख दर्द फिर शूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर। महकने लगोगे तुम फूल बनकर। तुम्हें जब कृपा का इशारा मिलेगा, तुम्हें जब कृपा का इशारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। ये सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राम नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राम नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे। जीवन में जब प्राणी घर में परिवार में रहकर भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो जाते हैं तो कभी मरता नहीं। आप कहेंगे कि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। देखिए, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। उस शरीर में जो तत्व छुपा है, जैसे हमने पाप किया तो पाप भोगना पड़ता है, पुण्य भोगना पड़ता है। सीधी भाषा में आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में सिम कार्ड है। इच्छा हुई कि अब ये मोबाइल पुराना हो गए, अब दूसरे कोई मोबाइल ले लूं, तो सिम जब दूसरे मोबाइल में लगाओगे तो जहां बात की होगी जो भी नंबर होगा वैसे ही बने रहेगा। तो इसी प्रकार शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, परंतु हमारे अंदर जो परमात्मा छुपे हैं
वो निरंतर मेरे साथ है। उसे चाहे आत्मा कह लो, ना वो जन्म लेती है ना मरती है। प्रहलाद जी ने एक निष्ठा अपने जीवन में बना। वो निष्ठा क्या है? हरि नाम संकीर्तन। जब आप पूर्ण रूप से नामनिष्ठ हो जाओगे ना, तो कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर लेस मात्र नहीं आएगा। आप कहोगे कि हम कलयुग में हैं, तो कलयुग का प्रभाव क्यों नहीं आएगा? कलयुग के प्रभाव तो सब पर आते हैं। देखिए, कलयुग का प्रभाव सब पर आ सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर भगवान के प्रति नामनिष्ठ है वो कभी नहीं। और यही नामनिष्ठ आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने अपने पिता से भी कहा। जब प्रहलाद जी 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुए, तो यहाँ एक ही चर्चा हो रही थी कि सब तो हिरण्यकश्यप को भगवान मानता है, लेकिन घर में रहने वाले अपना पुत्र कभी नहीं स्वीकार किया है। और आज जब प्रहलाद जी को बुलाया गया राज्यसभा, तो प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, सभी मंत्रीगणों के भी चरणों में प्रणाम किया और पूछा, बेटा जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की वो भी बताओ, और जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या है, जिस अनुभव के सहारे हम हैं। प्रहलाद जी ने कहा, जीवन की शिक्षा माता पिता से लेकर गुरुजनों ने धर्म अर्थ कामना तक ही सीमित कर दिया, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो बड़ा विलक्षण है। अपने पिता से ही कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या अपने आप को भगवान मान रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, बिल्कुल। बोले, यही अज्ञान है। बोले, कैसे अज्ञान? तो हित्वात्मपातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद धरिमाश्रय। जीवन में जब ये आने लग जाए कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूं, मैं ही सबसे बड़ा सुंदर हूं, मैं ही सबसे बड़े प्रभावशाली हूं, तब समझ लेना अब मेरा पतन का मार्ग कोई रोक ही नहीं सकता है। अब जरूर मेरा पतन होगा। अब हम वहां पर गिर रहे हैं जहां कोई उठाने वाले भी ना मिलेंगे। कहां? हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम। मारवाड़ के इलाका में बड़े बड़े कुआं पहले थे, जहां अंधकार ही अंधकार भरा है। बोले, वहां सूर्य की किरण पड़ने से पानी नहीं दिखा। बोले, वैसे ही तुम अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं तो अपने सिंहासन पर बैठा हूं। बोले, यही अभिमानी का लक्षण है, और तुम मेरे पिता हो। मैं ये चाहता हूं, वनम गतो यद धरिमाश्रय। अभी भी जाओ वन। कौन सा वन? तो वृंदावन, जहां कण कण में प्रिया प्रीतम की वास है। यद धरिमाश्रय, वृंदावन में जाकर भी इधर उधर मत करना, ना किसी की निंदा करना, ना अपने बड़प्पन का अभिमान करना। वृंदावन धाम में रहकर निरंतर भगवान की भक्ति करना। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिता को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदन। लेकिन हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रभाव क्यों ना पड़ा? हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, ऊसर भूमि जो होता है, किसान जब खेत करते हैं, चाहे उसमें खूब खाद भी डाल दो, लेकिन उनकी उसरता नहीं जाती। तो जो महाराज स्वयं अभिमान में डूबे हैं, वो प्रहलाद जी जैसे महात्मा का प्रभाव कैसे होगा? लाखों महाराज भीड़ होती है, वहां प्रवचन होता है, एक से कथाकार विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, क्या सब पर वही प्रभाव हो जाए? नहीं। कथा सुन लिया, नाच लिया, गा लिया, प्रसाद ले लिया, चल देंगे भाई, बहुत बड़े विश्वविख्यात है, सब जानते हैं, जन जन में हम तो देखने आए।
लेकिन उनके जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन होगा? क्योंकि उसके अंदर अभिमान है। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के उपदेश तो दिया, परंतु हिरण्यकश्यपु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यपु ने तो तुरंत गुरुपुत्र को बुलाकर कहा कि इसे शीघ्र दंड दो। गुरुपुत्र संड और अमर्क ने बहुत प्रयास भी किया था, और यहाँ तक हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मरवाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं छोड़ा, हर प्रयास किया। बोले अगर ये नहीं मरेगा तो और कौन मुझे मानने वाले हैं। भजनानंदी को चाहेगा कोई कि मैं इसे नष्ट कर दूं, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फल एव रसम, रस एव फलम। वो रसो वैसा है, भजन रस है, वो निरंतर चलते ही रहते हैं। यहाँ चाहे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को नाना प्रकार के प्रयास के द्वारा मरवाना चाहे समुद्र में फेंका, चाहे अग्नि में जलाने की कोशिश की अपनी बहन के माध्यम से, और महाराज चाहे संड और अमर्क के द्वारा नाना प्रकार की तांत्रिक विद्या का भी प्रयोग किया, तब भी प्रहलाद जी को क्यों नहीं बिगड़ा? ये तो प्रहलाद जी थे। महाराज कलयुग में जब कबीरदास जी भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो उस समय कबीरदास जी से सब जलने लगे काशी में। उस समय सिकंदर लोधी के पास गए, बोले महाराज सब तो आपको नमन करने के लिए आते हैं, लेकिन कबीरदास जी कभी नहीं आए। कबीरदास जी को लाया पकड़ कर। कबीरदास जी बोले मैं तो एक लग ही झुकता हूं, मैं अपने प्रभु लग, जिस कारण महाराज ऐसा कोई दंड नहीं है। जो दंड प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने दिया, वही दंड कबीरदास जी को भी दिया। और महाराज अग्नि में जलाया तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हथकड़ी बेड़ियां लगाकर गंगा जी में फेंक दिया था, फिर भी राम नाम के सहारे ज्यों का त्यों। केवल विश्वास होना चाहिए, केवल संबंध होना चाहिए, और केवल अपने जीवन में समर्पित होना चाहिए। कहीं भी चाहे आप संसारिक व्यवहारिक में भी किसी से जुड़ते हैं, अगर विश्वास में तनिक भी शंका होने लग जाती है तो विवाद होता है, और वही विश्वास आगे बढ़ता है तो एक संबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ये अपना है, और जब संबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं तब एक समर्पित भाव जागृत हो जाता है। परंतु हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी के प्रति कोई समर्पित भाव नहीं जागृत हुआ। प्रहलाद जी देखिए, हिरण्यकश्यप अपना बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी अपना प्रयास निरंतर एक ही करते थे, सब भगवान के भजन करे। चाहे वो असुर बालक हो, देखिए अज्ञानी को भी प्रहलाद जी अपना समान बनाना चाहते थे। यही भजनानंदी का लक्षण है, कि ये नहीं कि पड़ोसी बालक बहुत बड़े हो जाए और सामने वाले चलो मरने दो। प्रहलाद जी ने तो सभी को अपना मित्र कहकर एक ही उपदेश दिया था गुरुकुल में। क्या? कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुव उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को, क्योंकि बालक ने कहा प्रहलाद एक ही गुरुकुल में हम सब पढ़े, एक ही गुरु से शिक्षा ली, लेकिन हम तो वैसे ही असुर संस्कार में रहे, और आप ऐसे दिव्य महात्मा की संस्कार कैसे प्राप्त कर लिया? क्या यह संस्कार मेरे जीवन में भी हो सकता है कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा यह संस्कार क्यों नहीं हो सकता है? बोले कैसे होगा? बोले बाल्यापन से ही भजन में लग जाओ। भजन के लिए समय मत ढूंढो,
समय और चिंतन जैसे करोगे, अंतिम में ये समय काल के रूप में है और वो काल आपको वहीं पर खड़े कर देंगे। एक महात्मा से मैंने सुना कि एक बुढ़ा था, जीवन पर्यंत उसने केवल धन के संग्रह किया। धन के संग्रह करते 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 महाराज वहां तक कि अंतिम श्वास तक धन के सिवा कुछ नहीं, कभी खाया नहीं। 4 बेटा था, चारों बेटा में से किसी को कुछ दिया नहीं। बाद में जब अंतिम श्वास बचा तो सोचा अब बेटा सबको सब बांट दूं। बांट तो दिया, लेकिन बेटा कभी उन पर विश्वास नहीं किए कि ये लगा ये धन छुपा कर रखा होगा। एक नौकर पास में रख दिया और कहा जब बुढ़ा मरने लग जाए तो मुझे सूचना देना। अब क्या हुआ, जो वो बुढ़ा अंतिम श्वास ले रहे थे, बेटा को सूचना ने नौकर दी कि पिताजी अब जाने वाले हैं, देख लो कहीं धन छुपा कर रखा होगा तो ले लो, नहीं तो फिर मिलने वाला नहीं है। बेटा आया तो उनका श्वास चल रहा था, बंद हो रहा था और वो इशारा कर रहे थे कि आंगन में एक बछड़ा कहीं घूम रहे थे। अब उसने बेटा ने सोचा कहीं इशारा कर रहे हैं कि क्या किधर दिखा रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा अगर ये सही तरीका से अब बोलने के लिए एक ही उपाय है, ताकि इनको 1 लाख की सुई लगाना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब 1 लाख की नहीं 2 लाख की सुई लगा दो, लेकिन ये बुढ़ा किसी तरह बोल ले ताकि धन कहाँ छुपा कर रखा है। जल्दी धन दिया नहीं। अब महाराज पहले तो सबको दे चुका था, उनके पास बचा कुछ नहीं, फिर भी बेटा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिसने अपने जीवन में केवल धन ही धन संग्रह किया, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करते हैं, सब उनसे दूर हो जाते हैं। अब डॉक्टर ने लगा दिया सुई। वो बुढ़ा का अरे मूर्ख देखो बकरा, वो बछड़ा देखो सामने झाड़ू खा रहे हैं। झाड़ू झाड़ू कहते बेचारा गोविंदाय नमो नमः मर गया, अंते गति सामति। अब झाड़ू बने रहे। तो प्रहलाद जी ने उन बालकों से यही कहा, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। कौमार अवस्था से ही, बालपन से ही अगर आप भजन करने लग जाओगे ना, तो वही वृद्धावस्था तक बने रहेंगे। वृद्धावस्था में ये मत सोचो कि वृद्धावस्था में हम भजन का समय होता है। भजन का समय तो बालापन में ही होता है। दूसरे बालक ने कहा इससे जीवन में प्रभाव क्या होगा? तो प्रहलाद जी ने कहा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सुहृदम। जो भगवान के हो चुके ना, उनका प्रथम चरण की परीक्षा लेना, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयावान होते हैं। और आसुर प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी अगर भगवान के भजन से दया भाव जग जाए तो फिर वो असुर रह ही नहीं सकता है। तो संपूर्ण बालकों ने कहा कि प्रहलाद जी मेरे ऊपर भी नाम का प्रभाव पड़े, वो कैसे पड़ेगा, कोई उपाय बताओ। जितने भी बालक थे सब एक साथ बोलने लगे। सभी को प्रहलाद जी ने कहा सबकी बिगड़ी बनाने वाले कौन है? श्री राधा रानी के मंगलमय नाम। सब असुर बालक संकीर्तन कर रहे हैं महाराज। यहाँ तक कि तो वहां पर सैनिक भी, गुरुकुल में जो भी रह रहे सब कीर्तन और यही प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी, ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी,
चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की। रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। चरण आवाज फैल रज रही है। राधा रानी की। ओ सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। ओ करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, ब्रज रज जाकू मिल गई, बाकी चाह न शेष, या ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश किशोरी। ब्रह्मा विष्णु महेश किशोरी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, ओ लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। ओ राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। हे राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। हे राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा हे राधा 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 ओ राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय। आदरणीय प्रहलाद जी ने जब संपूर्ण असुर बालकों को एक साथ लेकर नाम संकीर्तन प्रारंभ की। देखिए, कीर्तन में किसके ऊपर प्रभाव संकीर्तन से नहीं आता है, नाम के प्रभाव नहीं आता है, ये जरा ध्यान देना। बहुत लोग कहते हैं महाराज इच्छा तो होती है नाम जाप करो, लेकिन क्या करो। उन इच्छा में भी महाराज नाना प्रकार के कार्य है, जिस कार्य को करते करते नाम जाप नहीं हो पाता है। तो महाराज इधर प्रहलाद जी जब संकीर्तन करने लगे, वहां पर 3 भाव देखा जाए तो बहुत उच्च कोटि के हैं। प्रहलाद जी के साथ असुर बालक तो कीर्तन क्या, लेकिन उनके अंदर नाम के प्रति विश्वास कितना रहा। सैनिक भी युद्ध छोड़कर कीर्तन करने लगे, उनके अंदर नाम के प्रति विश्वास तो हुआ, लेकिन नाम के प्रति तटस्थता नहीं रही, भय था। नाम के प्रति तटस्थता जब हो जाएंगे तो वहां भगवान जरूर आ जाएंगे। तो जब प्रहलाद जी संकीर्तन करते हुए नगर कीर्तन के थे, तो महाराज एक के ऊपर कभी भी नाम का प्रभाव नहीं आता है। किसके ऊपर? जिसके अंदर देहाभिमान है। अगर बल्ब फ्यूज है तो प्रकाश कैसे हो? जब प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु को सूचना मिली। हिरण्यकश्यपु दौड़ कर आए, बोले अब एक प्रहलाद कौन के हजारों प्रहलाद हो गए। बोले कौन कौन कीर्तन कर रहे हैं? बोले जितने भी गुरुकुल में रहने वाले बालक है असुर लोगों के सब कीर्तन करने लगे। महाराज इतना ही नहीं, सैनिक भी और संड अमर्क भी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो बाद में देख लूंगा, पहले इन लोगों को देखो। और महाराज ज्यों ही आया सब चले गए। यही होता है, सब भागना। मतलब नाम तो हम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उन निष्ठा में नहीं अभी तक डूबे हैं, जिस कारण अभी तक हम पूर्ण रूप से उस तत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन प्रहलाद जी ने तत्व को समझ लिया। और हिरण्यकश्यपु जब आया तो प्रणाम किया, तो सीधे हिरण्यकश्यपु ने कहा अशोक। तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। बोली यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा मया दृश्यते, हम देख रहे हैं, लेकिन आपके पुकार और दृष्टि सही नहीं है। भक्त के वचन सत करने के लिए तो खंबे से भगवान नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। और महाराज सब घबरा गए थे। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध हुआ, लेकिन भगवान अपने भक्त का निरंतर वचन सत्य भी करते हैं। ब्रह्मा जी के एक एक वचन को सत्य कहवाकर हिरण्यकश्यपु सब कुछ बोल दिया, रात दिन कभी नहीं मरूंगा, ना नर से ना पशु से। भगवान ने कहा मैं दोनों का द्वंद्व हूं। बोले ना जड़ से ना चेतन से, बोले नाखून से। और देखो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अत्रि निकाल कर अंतरमाली भगवान के एक नाम पड़ा। देवता भी स्तुति करने आए जब हिरण्यकश्यपु को मारे। लक्ष्मी जी भी दौड़ कर आई, लेकिन नहीं पहचान पाए। और प्रहलाद जी जब 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति प्रारंभ की, तो भगवान नृसिंह भगवान ने गोद में लेकर प्रहलाद जी से कहा
हे मेरे परम प्रिय भक्त, मुझे आने में जो देर हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगे। नाम जापक कितने बड़े श्रेष्ठ है, अब इस पर आप स्वयं चिंतन करना। और भगवान ने तो यहां तक कहा, जब प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज आप भगवान हैं तो मेरे पिता की भी सदगति होनी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद जी अपना लिए कुछ नहीं मांगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सतेन यत् साधु से गृह जातो भवान वे कुलपा। एक बात ध्यान देना, आप कहते हो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव कहां दिखाई देता है। अगर सही में आप भजन पर विश्वास किया ना, तो एक पीढ़ी कौन के, ये स्वयं भगवान के वचन है, त्रिसप्तभी पिता पुत्र, 21 पीढ़ी तक के पूर्वज भगवत धाम चले जाते हैं, नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। प्रहलाद चरित्र बड़ा विलक्षण है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक जाना है। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि भगवान, मैं मानता हूं कि प्रहलाद मातृगर्भ में ही नाम की महिमा को रसास्वादन कर, और जिनके सदगुरु देवर्षि नारद जी जैसे हो, उन प्रहलाद जी के लिए भगवान यदि नृसिंह रूप में आए तो कोई विशेषता नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं, जो कोई जड़वत है, महान अज्ञानी है, ना उसे शास्त्र का ज्ञान है, ना पुराण के ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है, केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही निरंतर लगे रहते हैं, फिर भी अगर वो आपके मंगलमय मधुरमय नाम के आश्रित हो जाते हैं, तो क्या उनका कल्याण होता है? नाम के आश्रित होने मात्र से अगर कल्याण हो जाए, ऐसे भक्त की चरित्र कहा। देखो एक बात ध्यान देना, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में भी विराजमान है और पशुपतिनाथ के रूप में भी। जब ऐसा प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, तो श्रीमान सुखदेव जी कह रहे हैं, आसिद गिरि वरो राजन त्रिकूट इति भीष्मत शिरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मोक्षित। अब यहां देखिए कथा तो ऐसी है गजेंद्र मोक्ष की, जो एक हाथी था जिसके अंदर 10,000 हाथों के बल थे। उन 10,000 हाथों के बल में ढेर सारी पत्नी थी, ढेर सारे संतान थे। एक दिन सरोवर में गए जहां ग्रह ने पैर पकड़ लिया और महाराज जौ वर सूर्य बचे, भगवान को पुकारे, भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन इस कथा को अपने जीवन में मंथन करो तो बड़ा विलक्षण है। हाथी जो गजेंद्र नाम के विभूषित थे, त्रिकुट पर्वत, क्या वो त्रिकुट पर्वत पर क्यों थे? त्रिकुट यानी हाथी कौन है? हम सब जीवात्मा ही। जो जीवात्मा है, हाथी की ढेर सारी संतान, 50 पत्नी का वर्णन है, हजारों संतान के, ढेर सारी संतान यानी मन की वृत्तियां, मन की इच्छा, मन की कामना हाथी की तरह महाराज हमें जड़वत कर देता है। कभी अपने प्रभाव के बल से हर व्यक्ति को झुकाना चाहते हैं, तो कभी अपने बल से
किसी को कुछ मानते नहीं। यही हम सब में आदत है। हम बहुत प्रभावशाली हैं तो हमसे बड़े कोई नहीं, उससे अधिक प्रभावशाली हो गए तो जो हमें सम्मान नहीं दिया सोचते हैं इसके पास कभी जाऊं नहीं। यही तो कूट है। और यह जीवात्मा रूपी ये शरीर ही एक हाथी है जहां 3 कूट बहुत प्रबल है। कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये हमें कूटता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये कूट भी देते हैं, मार भी देते हैं। बोले कैसे? तो काम, हम सोचते हैं कि हमें कुछ देर आत्मचिंतन करना है, जिस आत्मचिंतन से हमें आत्मबल मिले, लेकिन अनेक कामना ने वहां रोक देते हैं। अब उस कामना को भोगने के लिए बाल्यापन से लेकर आज तक भोग रहे हैं, फिर भी मन की जो इच्छा वृत्ति है, मन की जो कामना है वो पूर्ण कभी हुए ही नहीं, तो वही कामना मुझे आगे और प्रवृत्ति बढ़ा देता है। क्रोध। और जब क्रोध आता है तो शरीर में नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार रोग से हम ग्रस्त हो जाते हैं। फिर हम उसी कंदरा में घूमते रहते हैं कि कब किस समय कौन सी दवा लूं, क्या करूं। और जब उससे भी थोड़ा आकांक्षा बढ़ती है तो सीधे सोचता है कि भैया अब कुछ कर नहीं पाया, शरीर काम नहीं कर रहा है, जब कमाने के समय था तब उतना सोचा नहीं, बैठे हैं चारपाई पर और महाराज लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रहा है। यह जो 3 कूट है ना, ये तीनों कंदरा बहुत प्रबल है, जहां बहुत सुंदरता भी है, जहां बहुत गहराई भी है और जहां बहुत भ्रमित भी है। हम इन तीनों में भ्रमित होते हैं जैसे उस हाथी में भ्रमित है। और भ्रमित होते होते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां जैसे उस हाथी ने जल पानी का बहुत शौकीन था, सरोवर में पहुंचा। ये संसार ही तो एक सरोवर है। इच्छा हो मन में क्या कि अब घर पर मन नहीं लगता है, कहीं किसी शहर में घूम कर आओ। शहर में गया, वहां मन में इच्छा की अब यहाँ मन नहीं लगता है, कोई रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ। और रिश्तेदार के यहाँ गए, बोले कहीं और देश विदेश घूम कर आ जाओ। ये जो मन की वृत्तियां हैं, मन की जो कामना है, ये संसार रूपी सरोवर की सुंदरता में ऐसे लीन कर देते हैं जो हमें आभास भी नहीं रहता है कि अब समय बिल्कुल निकलने वाले हैं। नहीं कहते हैं समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी जब चलना सीखे तब इन बुढ़े तंग के हरेक पुर्जे में जंग आया। जब हम सोचते हैं कि भाई अब देखा जाएगा, तो ये वृत्तियां जो है, इच्छा जो है, फिर प्रभु शरणागति से दूर कराकर स्वयं अपनी इच्छा में डूब जाते हैं। उन इच्छा की पूर्ति तब तक होगी जब तक आपके अंदर अपना बल है, अपनी शक्ति है। क्योंकि इस सरोवर में एक विशाल काल रूपी ग्राह है, वो किसी को नहीं छोड़े हैं, वो सभी को पकड़ रखा है। वो इसीलिए पकड़ते हैं कि अब भी समय आ चुका है। वो पैर से शुरुआत करते हैं कि अब भी समय आ चुका है, अब भी आ चुका है, अब तुम भजन में लग जाओ। हम कहते हैं अभी भजन में नहीं लगेंगे। हम नाना प्रकार की औषधि लेते हैं। जैसे उस ग्राह को दशा हुई, जब विशाल ग्राह ने उनके पांव पकड़ा तो अपने बल का अभिमान था। बल कौन सा बल? संसारिक व्यक्ति का बल सबसे बड़ा कौन सा है? धन का अभिमान। जब तक आपके पास रुपया पैसा है तो सोचते अरे अभी तो बैंक बैलेंस है, अभी क्या, अभी तो रिटायर हुए, अभी पैसा कमी नहीं, कोई देखे ना देखे हम मौज मस्ती में रहेंगे। यह जो बल है, और महाराज इस बल के साथ तो सब देंगे। जैसे गजेंद्र ने अपने बल का अभिमान किया तो पत्नी बच्चे सब साथ है। आज बल शक्ति छीन होने लगी तो सब सोचा इनके साथ मैं क्यों मरूं। यही घर के एक सदस्य ऐसा होता है, कल तक पिता थे, फिर दादा हो गए, फिर वृद्ध हो गए, तो सब कहने लग जाते हैं महाराज अब रोगी हो चुके हैं, अब भगवान इनको बुला ले। यही हुआ उन गजेंद्र के साथ।
जब तक रुपया पैसा है तब तक सब जयकार करेंगे। रुपया पैसा ही सबसे अधिक शक्ति है, समाप्त हुए कोई पूछने वाले नहीं है। इस कलयुग में गजेंद्र ने देखा कि कोई मुझे सहारा देने वाले नहीं है। पत्नी को भी पुकारा, बच्चे को भी पुकारा, कोई नहीं। एकमात्र महाराज अब देखा कि अब क्या करूं, किससे पुकारूं जो रक्षा करे। एक तरफ संपूर्ण देवता उपस्थित थे कि मेरे नाम लेकर पुकारे तो मैं रक्षा करूं। दोबारा भाव सोच रहे हैं कि इस देवता की भी आयु है। तब गजेंद्र ने, देखिए गजेंद्र मोक्ष बड़ा विलक्षण है, भयंकर से भयंकर संकट में, और कहा गया इसका पाठ तो सभी को करना चाहिए। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय अभिधीमहि। एक आधार पर गजेंद्र ने किसी के नाम नहीं लिया, केवल यही कहा जिनकी शक्ति मात्र से सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, जो क्षेत्र के रूप से सभी प्राणी के, क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्र कहते हैं आत्मा को, सभी प्राणी के अंदर है। वो प्रभु हमारी रक्षा करे। सब देवता देख रहे हैं कि मेरे नाम की आहुति करेंगे, लेकिन गजेंद्र ने मन ही मन प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम लेने लगे। श्री कृष्ण हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और दोनों हाथ उठाते हुए ताली सेवा करते हुए, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या,
जब भव सागर में डूब गए तब नाव किनारे पे लाया तो क्या, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या। ओ द्रग लोचन बंद हमारे हुए तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन हीन रहा जग में तब आके दर्श दिखाया तो क्या। तब आके दर्श दिखा दिया, तब आके दर्श दिखाया तो क्या। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हे हो गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोपाल चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोपाल चले चले आओ, आओ, गोपाल चले आओ। गजेंद्र ने देखा कि अब अपनी शक्ति कोई काम नहीं कर रही है। यही बात ध्यान देना, अपनी शक्ति को शून्य बना दो, सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बना दो और एकमात्र भगवान की शक्ति पर गजेंद्र ने विश्वास किया और स्तुति करने लगे। केवल जौ भर ही सूर बचा था। लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान भी तैयार है। यहां तक रसिक जन ने कहा कि हाथ पकड़ कमला के कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजरा। फिर भी लक्ष्मी जी ने देखा अब अंतिम श्वास है, अगर भगवान नहीं रक्षा की शायद उनके भक्त डूब जाएंगे। ग्रह रूपी काल कहीं ग्रास न कर ले, इसीलिए लक्ष्मी ने कही बेटा तुमने तो स्तुति बहुत सुंदर की परंतु तुमने अभिमान को नहीं दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा पहले अपने अभिमान को दो। गजेंद्र ने कहा मैया मैं कैसे दूं? तो लक्ष्मी जी ने कृपा की, एक कमल के पुष्प गजेंद्र जहां पर महाराज ऐसे जगह पर गिराए तो उनके सूर में जाकर टपक गए और कहा कि हे प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान को यदि आत्मनिवेदन करना है तो अपना सर्वस्व दे दो। अपना सर्वस्व क्या? धन दौलत नहीं, अपने अंदर जो देहाभिमान है। आज वो पुष्प लेकर गजेंद्र ने क्या कहा? सुनत सरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत मति हरिका उवात चक्रम उत्क्षेप्य सा भुज करम गिरिमा कृच्छ्रा नारायणा खिल गुरु भगवन नमस्ते। गजेंद्र ने एक चीज रखा था जो जल्दी दे ही नहीं रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो वर्षों भगवान के भजन किए लेकिन मुझे वो अनुभव नहीं मिल रहा है। हमने ना जाने अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी किया
कि एक झलक पाऊं, लेकिन अनुभव कहाँ मिल रहा है। कभी देखा जाता है कि सत्संग करके लौटे और क्रोध आ जाता है, कभी देखा जाता है कि सत्संग में बैठे हैं और मन कहीं चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर यही तो देहाभिमान है। और जब गजेंद्र ने उस पुष्प को लेकर कहा, प्रभु मैं चूक गया, स्तुति तो कर ली परंतु मैंने अपने अभिमान को नहीं दिया, अब मैं अंतःकरण से शुद्ध अंतःकरण आपको समर्पित करना चाहता हूं। हे जगत गुरु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे स्वीकार करो। भगवान ने पहले ग्राहक को उद्धार किया, फिर गजेंद्र को उद्धार किया। महाराज गजेंद्र के पूर्व जन्म की भी बड़े विलक्षण इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, और जिसने महात्मा कभी कभी देखा जाता है आजकल समाज में एक दुर्गति की तरह है, जो साधु संतों की भेष बनाकर सामने वाले को लगता है कि कोई महान संत है, गैर गृहस्थी परिवार कंपनी व्यापार चला रहे और साधु भेष धारण किए हैं। साधु में भेष होता है, गुरु के द्वारा वैराग्य दीक्षा दी जाती है, और आश्रम परंपरा में जैसे गुरु पद्धति उसमें रहना पड़ता है। लेकिन आजकल तो महाराज देखो, जहां देखोगे पता ही नहीं चलता है कौन है साधु कौन है असाधु। यही काम इंद्रद्युम्न के नाम के राजा ने किया। ऋषि अगस्त ने देखा कि देखो इनका कर्तव्य है साधु संतों को आदर देना, ही स्वयं बनकर ढोंग कर बैठे हैं। कहा जा तुम हाथी की तरह बन जाओ, जा रे बन। अंत में महात्मा के चरण पकड़कर रोने लगे। महात्मा ने कहा जाओ अंतिम श्वास में तेरा मेरे प्रभु कल्याण करेंगे। ये महात्मा की आशीर्वाद है। कभी कभी क्या होता है, अपना फल काम ना करे तो कोई भजनानंदी के सानिध्य में रहकर उनके द्वारा सत्संग प्राप्त कर, सदगुरु के सानिध्य में रहकर उनके द्वारा सत्संग प्राप्त कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इधर महाराज उसी क्रम में क्या हुआ, एक बात और भी ध्यान देने जरूरत है। भगवान पर चढ़े हुए कोई भी वस्तु उसे वैसे नहीं फेंक देना चाहिए। अगर फूल तुलसी भी है तो उसमें लात नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र जैसे यदि कोई समर्थशाली है और यदि भगवत प्रसादी को अपमान करते हैं उसे भी दरिद्र होना पड़ता है। जैसे देवराज इंद्र ने एक बार ऐरावत हाथी पर बैठकर जा रहे थे, उसी क्रम में महाराज दुर्वासा ऋषि सत्संग करके लौट रहे थे। देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो देवराज इंद्र के गले में भगवत प्रसादी माला पहना दिया, सत्संग के जो माला थे। तो महाराज देवराज इंद्र ने सोचा कि इसमें क्या विशेषता, उसने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। जो हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर कुचल दी। जिस क्रम में दुर्वासा ऋषि ने पीछे मुड़ कर देखा, कहा रे तुम्हें लगता है धन के मद हो चुका है, तुम धन से अलग हो जाओ। महाराज उसी समय असुर सम्राट राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए और असुर सबके सब महाराज पुनः कंदरा में छुप गए। जिस क्रम में समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में देवताओं के सहारे भगवान ने दिया, क्योंकि भगवान समुद्र मंथन में कई अवतार भी लिए, कच्छप अवतार से लेकर मोहिनी अवतार से लेकर धन्वंतरी अवतार से लेकर अनेकानेक अवतार लिए। कच्छप अवतार भी देवता के साथ भी दिया, फिर धन्वंतरी अवतार भी और मोहिनी अवतार भी लिया। जिस क्रम में विशाल देवासुर संग्राम हुए, देवता ने अमृत तो पान किए। कभी कभी क्या होता है, उन देवासुर संग्राम में देवताओं को तो विजय श्री मिली, परंतु कभी कभी विजय श्री मिलने के बाद भी हार होते हैं। किस कारण? क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न विष प्रारंभ में निकला और अमृत बाद में। तो महाराज विष को भी पचाने की ताकत रखो
और अमृत को भी संभालने की ताकत रखो। देवता ने तो अमृत को पान कर लिया परंतु उसे संभाल नहीं पाए। बोले क्यों? बोले कि क्योंकि भगवान के भजन से दूर हो गए। असुर सम्राट राजा बलि के 12 जो भक्त जो है धर्म के ज्ञाता, उसमें देवराज इंद्र के नाम नहीं आते, उसमें राजा बलि वो निरंतर आत्मनिवेदन भक्त थे, समर्पित। अपने गुरुदेव के शरणागति में आकर शुक्राचार्य जी ने उनको स्वस्थ किया और शुक्राचार्य जी ने जैसे कहा गौ सेवा करो, संत सेवा करो और राष्ट्र के कल्याण के लिए यज्ञ कराया। गुरु सदगुरु की आज्ञा मानकर राजा बलि ने यज्ञ की, विश्वजीत नाम के यज्ञ किया, जिसमें सर्वजीत नाम के रथ पर बैठकर युद्ध करने ही वाले थे। उसी क्रम में आदरणीय प्रहलाद जी ने एक शंख और श्वेत रंग की माला दिया कि शंख को बजाते ही हर व्यक्ति को घर में शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने का भी बहुत बड़ा महात्मा है। शंख बजाने से कोई भी आपके घर पर कोई तंत्र विद्या करे उसका प्रभाव कुछ नहीं होता है। शंख बजाने से किसी भी प्रकार के अमंगल होने वाले हैं तो वो दूर हो जाते हैं। केवल प्रहलाद जी के द्वारा शंख प्राप्त कर राजा बलि ने जो उसे ध्वनि की, जिस कारण महाराज संपूर्ण देवता अमृत पान करने के बाद भी हारे हुए के समान तेजहीन हो गए और राजा बलि त्रिलोकी के राजा बने। महाराज कश्यप ने अदिति को अनुष्ठान करने के लिए कहा, क्योंकि अदिति ने महाराज कश्यप की बहुत सेवा की। उनकी सेवा धर्म को देकर महाराज कश्यप ने पूछा तो अदिति ने कही, देवता की माता इसीलिए किसी के अनिष्ट नहीं चाहती थी, केवल कहा कि मेरे घर में कोई ऐसे प्रभावशाली पुत्र का जन्म हो ताकि मेरे पुत्र को पुनः दोबारा स्वर्ग के राज मिल जाए। देखिए, स्वयं भगवान सबसे जीत जाते हैं, ध्यान देना। लेकिन जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया वहां भगवान भी हार जाते हैं। क्योंकि माता अदिति ने अनुष्ठान के व्रत नाम के जिस 12 दिन के अनुष्ठान क्रम में भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के समान पुत्र की इच्छा प्रकट की। भगवान ने कहा मेरे समान मैं ही हूँ। लेकिन जब देवताओं की माता ने प्रार्थना की मेरे पुत्र की संपत्ति लौट जाए, तो भगवान स्वयं कहा था कि मैं सबसे तो विजय श्रेय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर संत की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, उसे मैं कभी नहीं हरा सकता हूँ। वही शुभ मुहूर्त आया, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन भगवान बटु ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिए। यहाँ भगवान के बाल लीला की इसीलिए नहीं वर्णन है कि भगवान को सीधे भिक्षाटन के लिए ही जाना पड़ेगा, जिस कारण भगवान ने बटु ब्रह्मचारी के रूप में 52 अंगुली के रूप में भगवान आए। और महाराज भगवान जिस समय अवतार लिए, संपूर्ण देवताओं ने फूलों की बारिश की, सीधे यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है। माता अदिति ने कोपिन पहनाई, देव गुरु बृहस्पति ने स्वयं यज्ञोपवीत धारण किया और स्वयं भगवान भास्कर सूर्य गायत्री मंत्र प्रदान की, और स्वयं सप्तऋषि ने कमंडलु दी, ब्रह्मा सरस्वती ने जपमाला दी, कुबेर ने छत्र दिया और सप्तऋषि ने आसन दी, पृथ्वी ने अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया। एक
स्वरूप ब्रह्मचारी के स्वरूप बनाकर, और उपनयन संस्कार जब होता है हम लोगों में तो माता से भिक्षा लेकर गुरु को देना पड़ता है। जब गुरु को भिक्षा दिया तो गुरु ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है बेटा, मुझे ज़्यादा चाहिए। भगवान वामन सब कुछ जानते थे। बोले कहाँ जाऊँ? बोले नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर महाराज बलि ने बड़ा सुंदर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प कहा गया जिस यज्ञ में अन्नदान हो उस यज्ञ का महाराज सफलता अपने आप हो जाए। यज्ञ में अनुष्ठान में अधिक से अधिक अन्नदान करना चाहिए। महाराज असुर सम्राट ने बहुत यज्ञ दान किए। भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखकर महाराज सब मोहित होते थे, सब प्रणाम करते थे। जिस समय राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं, सब आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और महाराज भाव के साथ पुकार रहे हैं। इधर राजा बलि ने भी उस अलौकिक रूप को दूर से देखा। अरे आए बलि सभा में, बन के आए बलि सभा में, अरे बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। बामन अंगुल के भगवान बन कर आए बलि सभा में। अरे आए बलि सभा में, बन के आए बलि सभा में। आए बलि सभा में, बन कर आए बलि सभा। बोलो बामन भगवान की। ओ बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। बावन अंगुल के भगवान बन कर आए बलि की सभा में। की सूरत भोली भाली, हाथन में माला डाली। या की सूरत भोली भाली, हाथन में माला डाली। या की सूरत भोली भाली, हाथन में माला डाली। या की सूरत भोली भाली, हाथन में माला डाली। अरे या की अजब निराली शान बन के आए बलि सभा में। बामन अंगुल के भगवान बन कर आए बलि सभा में। अरे आए बलि सभा में, बन के आए बलि सभा में। ओ आए बलि सभा में, बन कर आए बलि सभा में। ओ बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। अंगुल के भगवान बन कर आए बलि सभा में। ताली की सेवा करते हुए जय हो। बोलो बामन भगवान की। जय हो। चरणन में शीस झुकइयो, ये जीवन सफल बनइयो। चरणों में
शीस झुकइयो ए जीवन सफल बनइयो। चरणों में शीश झुकइयो ये जीवन सफल बनइयो। चरणों में शीस झुकइयो ए जीवन सफल बनइयो। ओ भक्त जनों के खुल गए भाग बन के आए बलि सभा। बावन अंगुल के भगवान बनकर आए बलि सभा में। अरे आए बलि सभा में बन के आए बलि सभा में। आए बलि सभा में बनकर आए बलि सभा में। ओ बामन ओ बामन जय हो। ओ बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। ओ बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। बोलो बामन भगवान की जय हो। चरणन में शीश झुकइयो ये जीवन सफल बनइयो। चरणन में शीस झुकइयो ए जीवन सफल बनइयो। बोलो संत भगवान की जय हो। वो चरणन में शीश झुकइयो ये जीवन सफल बनइयो। चरणन में शीस झुकइयो ए जीवन सफल बनइयो। अरे सब मिलकर जय हो। सब मिलकर करो प्रणाम बन के आए बलि सभा में। बावन अंगुल के भगवान बनकर आए बलि सभा में। बामन अंगुल के भगवान बन के आए बलि सभा में। ओ बावन अंगुल के भगवान बनकर आए बलि सभा में। ओ ये दर्शन बड़े अनोखे नया में ऐसे मोखे। ये दर्शन बड़े अनोखे नहीं होने ऐसे होने। ओ ये दर्शन बड़े अनोखे ना में ऐसे मोखे। ये दर्शन बड़े अनोखे नए आने से मौके। अरे भक्त जनों के खुल गए भाग बन के आए बलि सभा में। बावन अंगुल के भगवान बन कर आए बलि सभा में। ओ बामन अंगुल के भगवान बन कर आए बलि सभा में। बोले हेलो। वामन भगवान की जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे। हमारे बीच में इस आश्रम के शुभचिंतक विश्व विख्यात श्री अनिरुद्धाचार्य जी के पिताजी काका जी और महाराज ये इतने भजनानंदी है, इनको देख रहे हैं ऐसे निरंतर भजन में लगे रहते हैं। और महाराज भजनानंदी नहीं होते तो इतने बड़े पुत्र
साधारण व्यक्ति को होगा क्या, जो आज संपूर्ण विश्व में माताओं से लेकर और जो जड़वत लोग हैं, जिसको महाराज ऐसी सरलता भाषा में आज संपूर्ण विश्व में केवल लोग सनातन संस्कृत को पहचाने। भागवत क्या है, हजारों लोग, लाखों लोग वृंदावन में आते हैं इस शुभ अवसर को देखने के लिए, और इस आश्रम के शुभ चिंतक हैं। हमारे से बहुत प्रेम है महाराज, आप पधारे। जय जय श्री राधे। और राहुल जी जो भी बहुत, जैसे भगवान के लीला में शत्रुघ्न लाल जी बहुत छुपे हुए हैं। भरत जी की महिमा, राम जी की महिमा तो सब जानते, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी ऐसे राहुल भैया है जो बहुत महाराज छुपे हुए तरह धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं। तो महाराज राधे राधे। और भगवान वामन के चरित्र का ये भाव है, जब राजा बलि ने स्वागत किया। देखिए भगवान के दर्शन से क्या फल मिलता है, भगवान के दर्शन से क्या फल मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की शरणागति में जाने से हमें क्या मिलेगा। राजा बलि ने जब भगवान के स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षन मन्ये त्वार्य बपु धर्म। जब भगवान वामन के सुंदर रूप को देखा तो भगवान के शरण में, यानी वृंदावन आप आते हो, भजन करते हो, तो चार चीज अपने आप में मिलता है। क्या? जिस दिन आपने अपने आप को भगवत शरणागति को स्वीकार किए, उसी दिन अद्य न पितरस तृप्ता, आपके संपूर्ण पितर लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। केवल पितर की धन्य होने के साथ साथ अद्य न पावितम कुलम, उस दिन कुल में किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो कुल पवित्र हो जाते हैं। अद्य सृष्ट क्रतुर, अपने अंदर भी नाना प्रकार के ऐसे कर्म जिसे पाप हो जाते हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं जिस दिन भगवान के हम शरणागति को स्वीकार करते हैं। काका दो शब्द बोलेंगे, आप सबको आशीर्वचन देंगे। माइक राधे राधे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम स्वललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंचासीन महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी उपस्थित विप्रवृंद एवं भक्त वृंद सभी को नमन करते हुए श्री सीताराम जी के स्वरूप सभी सज्जनगण जो उपस्थित हैं उन सबको भगवत स्वरूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
जैसा कि अभी महाराज जी ने कथा प्रसंग में बताया कि अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवान के दर्शन करने जाएं तो क्या मिलेगा। वास्तव में सांसारिक उलझनों के कारण, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह के कारण हम लोग जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। क्योंकि जो चीज, जिस वस्तु को हम बाहर खोजने के लिए निकलते हैं, प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वह अप्राप्त है। जो वस्तु संसार में है, हमारे पास नहीं है, हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे तो वह अप्राप्त वस्तु है। मगर ईश्वर अप्राप्त वस्तु नहीं है, ईश्वर प्राप्त वस्तु है। ईश्वर अप्राप्त नहीं है। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र, सभी संत यही कहते, आप हम सब बोलते हैं कण कण में बसा है, घट घट में बसा है, मगर दिमाग में वो चढ़ता नहीं, मानते नहीं। जिस कण कण में आप बोलते हो ईश्वर है, उस कण से क्या आप अलग हो? जिस कण में, जिस घट में आप बोलते हो कि घट घट में वो है, उस घट से आप अलग नहीं हो। घट, आप भी उस घट में शामिल हो। जिस दिन हम अपने आप में अंदर ईश्वर को देख लेंगे, संसारिक सभी वस्तुएं आपकी हैं, आपके लिए है। आप इस धरती में जन्म लिए हो दुख भोगने के लिए नहीं, गरीब बनकर जीवन यापन करने के लिए नहीं, फटे चितरे कपड़े पहनने के लिए नहीं, घास फूस खाने के लिए नहीं, दिव्य भोजन, दिव्य वस्त्र, जो इच्छा हो ऐसे वस्त्र धारण करने की सामर्थ्य आप में है। इस मनुष्य शरीर को समझ लोगे जिस दिन, सारे ग्रंथों को समझ जाओगे। यह मनुष्य शरीर विचित्र मशीन है, जिस शरीर में सारे केमिकल समाहित हैं, सारी वस्तुएं समाहित हैं। कल्पना करो कि आप जिस भाव में खो जाते हो, उसी भाव में आपका शरीर एक्टिवेट हो जाता है। किसी के प्रति आपको क्रोध आ जाए, आपका पूरा शरीर फूल जाएगा, कांपने लगेंगे हाथ पे। अर्जुन ने देखा कि यह अत्याचार है, ये हमारे कुटुंबी है, भाई है, इनको मारकर नरक जाना पड़ेगा, भयभीत हो गया। जब भय, डर आपके हृदय में व्याप्त हो जाएगा तो आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। शास्त्र कुछ बोलकर कहते हैं, कुछ इशारा से कहते हैं और कुछ मौन होकर कहते हैं। गीता में भगवान ने श्री अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की, 9 अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की, उस सुनाई दिया केवल 3 लोगों को। कौन कौन सुना? भीष्म पितामह, अर्जुन और संजय, 3 लोग। क्यों? क्यों बाकी को क्यों सुनाई नहीं दिया? भगवान किसी से विरोध करते हैं, भगवान की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, शत्रु नहीं थे वो उनके। वो शत्रु होते तो बार बार दुर्योधन को मनाने नहीं जाते। मगर
क्यों नहीं सुनाई दिया, क्यों रोक दिया अपनी ध्वनि को? सर्व समर्थ जो ईश्वर है अपनी ध्वनि को एक सीमित कर लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? इशारा है आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए। इशारा है कि यह गीता प्रचार करने की नहीं, धारण करने की है। अंदर देखो, गीता की जितनी चर्चा है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये सब बाहर बाजार की चीजें नहीं है, सब अंदर की चीजें हैं। ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य। अब अधिक विस्तार तो नहीं दे पाऊंगा, मगर ये सब चीजें मार्केट की नहीं है, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर की हैं। इसलिए भगवान कहता है कि साइलेंट होकर के अंदर देख, अंदर देखो, सब तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र इस दुनिया में कौन है? सबसे बड़ा गुरु इस दुनिया में कौन है? सबसे बड़ा मित्र है आपका एकांत, मौन। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करोगे जब, सारी रास्ताएं खुलेंगी। जो भक्त सिखाएगा तुम्हें, वह कोई नहीं सिखा सकता। भक्त सबसे बड़ा गुरु है। भक्त आपको उपदेश देगा, अनुभव मिलेंगे, आगे बढ़ने के तरीका मिलेंगे। सफलता प्राप्त करना हो तो असफलता की सीढ़ियों से होकर ही जाना पड़ेगा। तो हमारे महाराज जी दिव्य मूर्ति हैं, भजनानंदी तो है ही, साधक भी हैं, गुरु भक्त भी हैं। इनके आश्रम में हमने लगभग 2 वर्ष कथाएं हुई हैं। महाराज जी का संकल्प है आश्रम, गीता और श्रीमद् भागवत भवन निर्माण का, जिसमें 18,000 श्लोक अंकित किए जाएंगे। एक एक श्लोक मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए समर्थ है। हर श्लोक ऐसे दिव्य श्लोकों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत जी का मंदिर बनेगा। मिथिला कुंज में जो भी पैसा दान का आए, कहीं का भी आए, मंदिरों में, आश्रमों में जो भी धन आता है, वह भक्तों की सेवा में, संतों की सेवा में, गौओं की सेवा में, या भागवत स्वरूप को प्राप्त करने में लगता है। आप भी इस कार्य में सहयोग करके महाराज जी के साथ में आए और दिव्य प्रवचन महाराज जी के श्रवण करें। अपने आप को लेकिन सक्षम बनाइए, अपने आप अंदर भी देखो। जो आपके अंदर है वही बाहर मिलेगा। अनुभव जीवन के, हमारे जितने भी, जो भी हम बोलते हैं जीवन में, जो हमने पाया है, जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वह बोलते हैं। जो अध्ययन किया है वह बोलते हैं। अध्ययन करने के बाद हम उसका अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। गीता में जो लिखा है, एक एक श्लोक में हम 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बोलते हैं एक ही श्लोक में। उसी का क्यों भगवान ने ऐसा कहा, क्यों साइलेंट रहे, क्यों नहीं सब को सुनने दिया, तमाम चीजें हैं। इनका अध्ययन करके और बोलते हैं। महाराज जी भी दिव्य मूर्ति हैं और इनके प्रवचन श्रवण कीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राधे। जोगन भेष बनाया,
जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ जोगन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया, ओ मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जय जय श्री राधे श्याम। राजा बलि ने भगवान के सुंदर राधे दिव्य रूप देखकर भाव जब प्रकट किया, पहला भाव में एक दीनता दिखाई दिया, दूसरे भाव में एक समर्पित दिखाई दिया, और तीसरे भाव में स्वयं को अपने आप को आत्मसमर्पण भाव दिखाई दिया। लेकिन यह सब कुछ बोलने के बाद भी राजा बलि ने पहले तो कहा, अद्य न पितृस्तृप्ता अद्य न पावितम कुला अद्य सृष्टि कृतोरयम यद भवान आगतो गृहान। और एक तरफ तो समर्पित और दूसरी तरफ थोड़ा सा अभिमान भी दिखा दिया, और यहाँ तक कह दिया, महाराज आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लो, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। एक तरफ भगवान के उन रूप माधुरी को देखकर लगा कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात भुवन भास्कर सूर्य पधारे हैं, और एक तरफ भगवान के उस ब्रह्मचर्य रूप को देखकर कहा, आज हमारे पितर धन्य हो गए, आज हमारे कुल पवित्र हो गए, महाराज आज हम स्वयं धन्य हो गए। और दूसरे तरफ थोड़ा सा वहाँ भाव बदलने के कारण महाराज राजा बलि ने यहाँ तक कह दिया भगवान को, पहले ही भगवान की कृपा हो जाती, और दोबारा राजा बलि ने कहा, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, जो चाहिए वो हमसे मांग लो, हाथी घोड़ा महल अटारी जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन भगवान ने कहा, महाराज यदि आप मुझे देना ही चाहते हो और आप में उतना प्रेम भाव है, तो मैं तो भजन के लिए ही जगह मांग रहा हूं। पदानी त्रीणी दैत्येंद्र समितानी पदा ममा। यहाँ पर राजा बलि के मन में हुआ कि जिस तरह से रूप माधुरी है, जिस तरह से तेज पुंज है, उस तरह से याचना नहीं कर रहे। भाव जगते उसी समय उनके सदगुरु गुरुदेव महाराज शुक्राचार्य जी आ गए। अरे कहा, इसके कोई भाव नहीं जगा है, ये जानते हैं कौन है? ऐस विरोचिने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कस्य पाददितेर जातो देवानां कार्य साधिक। हे राजन, ये भगवान है, ये साक्षात अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होते हैं। इस समय कश्यप अदिति देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए ही कश्यप अदिति के पुत्र बने। कुछ जगह असत्य बोलने से भी पाप नहीं माना गया है। स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सया। कोई उल्टा स्त्री के मध्य में या हंसी मजाक में या
किसी की बेटी की शादी नहीं होती, वहां भी धन की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, गो की रक्षा के लिए, विप्रदेव की रक्षा के लिए यहाँ असत्य को भी पाप नहीं माना गया है। यहाँ असत्य बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। ये साक्षात भगवान है। पहले कहा ये भगवान है, अब कह रहा है कि असत्य बोलो मत, तो दान देना है तो दशांश दान ही देना चाहिए। परंतु राजा बलि देखो, शास्त्र में कहा गया है जब आप भगवत शरणागति पूर्ण रूप से हो चुके हैं, तब यदि सदगुरु भी कह दे कि भगवान की शरणागति को छोड़ो, अरे थोड़ा मोड़ा भजन कर लो, तो वहां गुरु को छोड़ना भी पाप नहीं है। गुरु न सस्यात सुजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सास्यात। यहाँ पर जब राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव चाहे आप मुझे श्राप दे दो, लेकिन अभी तक तो मैं केवल यही जानता था कि ये ब्रह्मचारी है, अब जान के साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, क्यों ना मैं अपना सर्वस्व दे दूं। राजा बलि ने गुरुदेव की बात की तिरस्कार कर दिया और महाराज संकल्प करने के लिए तैयार हुए। फिर भी शुक्राचार्य जी ने अपना प्रयास किया। भागवत में इसे वर्णन नहीं है, बावन पुराण के अनुसार उसमें वर्णन है कि शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर के टोटी में छुप गए, जिस कारण स्वयं महाराज भगवान ने एक पूसा लिया और थोड़ी सी कहा कि देखता हूं कोई कचरा तो नहीं है, जिस कारण शुक्राचार्य जी के एक आंख से अलग होना पड़ा। यह भी कहा गया है शास्त्र में, गुरु की सर्वदृष्टि होनी चाहिए। एक दृष्टि इसीलिए बना दिया है कि महाराज अब आप सर्वदृष्टि हो जाओ। एक भाव यह भी दिया गया है, कोई दान करते उसे कोई रोकता है तो अगला जन्म अंधा भी होता है। इस प्रकार महाराज भगवान बाबर ने राजा बलि को संकल्प दिला दिया, और जब संकल्प के पश्चात प्रणाम करने लगे तो उस समय केवल राजा बलि जो आत्मनिवेदन थे, आत्मनिवेदन के कारण भगवान के उन विराट स्वरूप में केवल चरणार बिंद के ही दर्शन हुए, और देखते ही देखते महाराज एक ही पांव से संपूर्ण पृथ्वी लोक, भुजाओं से दसों दिशा को नाप लिए, और दूसरे पांव में तो सीधे महाराज ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। और तीसरे पांव राजा बलि को कहा कि बताओ अब तीसरे कदम कहाँ दोगे। शास्त्र में कहा गया है कि दान उतना ही करो जितना हो सके। बोलकर कोई महाराज दिखावटी के लिए गांव सब में कहीं महाराज कोई चंदा देते हैं तो लोग जाने तो कोई लिखा देंगे 10,000 1 लाख, फिर कभी नहीं देते हैं। दान करके फिर बोलना भी उससे अधिक महापाप कहा गया है, उसे नरक जाना पड़ता है। यहाँ स्वयं भगवान वामन ने राजा बलि से कहा तुमने तो दान दे दिया लेकिन व्यवस्था नहीं है, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। यहाँ परीक्षा भी ली, गरुड़ जी से कहा इसको बांधो वरुण फांस में, और जामवंत से कह दिया जाओ त्रिलोकी में कह दो कि अब राजा बलि के राज ने, अब वामन भगवान की राज। यहाँ महाराज राजा बलि स्वयं अपने आप को दुखी थे, क्योंकि भगवान के समीप मैंने असत्य बोला। राजा बलि की पत्नी भी भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जो सर्वस्व दे दिया उसे क्या ये दंड मिलना उचित है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मन, मैं जिसके ऊपर खुश होता हूं तो पहले सब कुछ ले लेता हूं और बाद में सर्वस्व प्रदान कर देता हूं। राजा बलि ने उसी समय भगवान के स्मरण करने लगे, और भगवान के स्मरण करते करते मन में एक भाव जगा, अभी तो धन ही नष्ट हुआ है, अभी तो धन के मालिक सुरक्षित है, जिस कारण भगवान के समीप आकर प्रश्न किए कि प्रभु मैं एक निवेदन करूं। भगवान ने बोले जरूर करो। बोले धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा। यहां भगवान निरुत्तर हो गए।
कुछ भक्त ऐसे भी है, जैसे नाग पत्नी ने जब अपने पति से कहा, भगवान दमन कर रहे थे काली नाग को, कि भगवान से प्रार्थना करो, तो नाग ने जब प्रार्थना की तो कहा, प्रभु आपने जो मेरे अंदर विश्व रूपी स्वभाव दिया था, वही स्वभाव तो मैंने प्रकट किया। राजा बलि के प्रश्न को सुनकर निरुत्तर हो गए भगवान। धन भरा तो महाराज धन के मालिक सुरक्षित है, और मालिक सुरक्षित है तो धन नष्ट भी हो जाए फिर भी धन अर्जन कर सकता है। यहाँ राजा बलि को भाव को देखकर भगवान स्वयं अपना भाव देने लगे। कहा कि राजन तुम क्या दोगे? बोले मेरे मस्तक तो है, हे प्रभु आप अपने चरणार बिंद मेरे मस्तक पर रखी। इतना कहते ही भगवान ने कहा, धन्य है, तुमको स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ लोक मैं देना चाहता हूँ, जिस लोक का नाम है सुतल लोक। अगला मंत्र में इंद्र बनोगे और सुतल लोक में 52 द्वार होंगे। राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता नहीं। देखिए भगवान चाहे आपको धन दौलत सर्वस्व प्रदान कर दे और फिर भी आपके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, तो धन दौलत सब कभी न कभी आपको नाना प्रकार के विघ्न, नाना प्रकार के महाराज रोग भी दे सकते हैं, नाना प्रकार के अशांति भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए राजा बलि ने कहा, प्रभु जहां मैं रहूं वहीं पर मैं उस 52 द्वार पर जिस द्वार से निकलूं, आपके श्री चरणों को मुझे निरंतर दर्शन बने रहे और आपके धूल मेरे मस्तक पर निरंतर सदा पड़े रहे और मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान वामन के नेत्र सजल हो गए और राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, जब तुम अगला मंत्र में इंद्र बनोगे तो सदा मेरे नाम रूप लीला धाम के प्रसार करोगे। महाराज इस प्रकार राजा बलि एक भाव से सुतल लोक चले गए। इधर भगवान वामन ने पुनः अपने गुरुदेव को सब कुछ लौटाकर और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में रहने लगे। क्योंकि देखिए अपने आप को किसी भी प्रकार से भगवान में समर्पित होना है, चाहे जैसे हो, चाहे भाव जिस प्रकार हो, समर्पित होना है। चाहे उनकी कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे स्मरण के माध्यम से। वो पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर साबरे, हमें नहीं मंजूर साबरे। ओ पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर साबरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। ओ बैठा है छिप के दीवानों से क्यों दूर सावरे, सावरे क्यों दूर साबरे, साबरे क्यों दूर साबरे। हम भी तो आए दो कदम, हम भी तो आए दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ए जय राधे 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 राधे। जय जय राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय जय राधे श्री राधे। आगे महाराज परीक्षित के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र के विषय में जब प्रश्न किया कि भगवान सूर्यवंश में अभी तक कितने राजा हुए हैं और चंद्रवंश में कितने राजा हुए हैं, इन सभी सूर्यवंश के और चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र श्रवण कराने के कष्ट करो। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि मुझ जैसे वक्ता हजारों वर्ष तक अगर सूर्यवंश चंद्रवंश के राजा के चरित्र श्रवण करावे तो भी अंत नहीं है। अंत में कहा भगवान जिन राजाओं के चरित्र भगवान से संबंध है। देखिए सूर्यवंश परंपरा में महाराज एक से एक प्रतापी राजा हुए। जिस वंश परंपरा में महाराज अम्बरीश जिनकी एकादशी निष्ठा को देखकर स्वयं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली और जिन दुर्वासा जी को भी हारना पड़ा। सूर्यवंश परंपरा में महाराज सगर से लेकर एक से एक प्रतापी राजा हुए। महाराज खट्वांग, महाराज दीर्घबाहु, महाराज रघु, महाराज अजय और महाराज दशरथ। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक में भी संपूर्ण श्री राम कथा है और 3 अध्याय में भी वर्णन है जिसे शुक रामायण भी बोलते हैं। यहाँ पर इस भाव से प्रारंभ हुआ जिस समय विश्वामित्र जी के आगमन अयोध्या में। भागवत में वर्णन है विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतु लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवा। यहाँ श्री रामचरित्र को हमें भी संक्षेप में पहचानना है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह के रूप में क्यों अवतार लेते? श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत जी और उनकी तीनों जो शक्तियां हैं भगवान व्यूह रूप में अयोध्या में अवतार और उनकी जो शक्तियां हैं चतुर्व्यूह शक्ति वो मिथिला नगर में
प्रकट हुए। चारों वीर कैसे मिले, किस प्रकार मिले, और हमें भी प्रभु से राम को प्राप्त करना है, तो जरा हम इस भाव को प्रणाम करते हुए और फिर श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद। तो सर्वप्रथम शत्रुघ्न लाल जी की शरण में जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न लाल जी कौन है? सीधे श्री राम को प्राप्त हम नहीं कर सकते। श्री राम को प्राप्त करना है युगल सरकार को, तो शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कहा गया है, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए, जीवन में कुछ ऐसे शत्रु है जिसे हम स्वयं पहचान जाते हैं, और कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, जो हमें स्वयं उससे अपने आप लड़ना पड़ता है। हम चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाते। बोलिए, कौन सा शत्रु है? बाहर की शत्रु को हम जान जाए और अंदर की शत्रु को नहीं पहचाने, तो हो सकता है वो कभी हमें पराजित कर दे। तो शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाकर एक विशेषता यह हमें मिलेगी, जो शत्रुघ्न लाल जी की जो पत्नी है श्रुतकीर्ति, उनके शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। शत्रु को पहचानने के लिए जब हम स्वयं को नहीं पहचान पाए, तो उनके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा सहारा? तो श्रुतकीर्ति, जो भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथा को कर्णपुट के द्वारा हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर दे। उन श्रुतकीर्ति के सर्वप्रथम हमें शरणागति स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी कथा की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, तो अंदर की शत्रु की पहचान हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। और जब पहचान लेते हैं, तो पहचानने के बाद फिर हम क्या करते हैं? बार बार श्रुतकीर्ति के सहारा लेकर हम निरंतर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। कैसे विजय प्राप्त करते हैं? तो कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा। सर्वप्रथम यह ध्यान देने योग्य है। कभी कभी क्या होता है, हम भजन करते हैं, भगवान की कथा तो श्रवण करते हैं, लेकिन उस कथा के जो सार तत्व है, कर्णधार केवट है, उनकी संगत नहीं करते हैं। बोले कैसे करूं? तो बोले महापुरुषों की संग करो। जब महापुरुषों की संग करोगे तो भगवान की कथा में रुचि होगी,
और जब भगवान की कथा में रुचि हो जाएगी तो काम से घबराना नहीं, क्रोध से घबराना नहीं, लोभ से घबराना नहीं, मोह से घबराना नहीं। वो काम फिर आपको गोपी भाव में ला देंगे, क्योंकि गोप्य कामात्, गोपियों की भी कामना कौन सी कामना? तो निरंतर कृष्ण दर्शन लालसा की कामना। जब आप दो चीज को पकड़ लोगे, महापुरुषों की संग करोगे और भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करोगे, तब आपका जीवन का लक्ष्य भी एक में ही बदल जाएगा, और वो लक्ष्य है प्रभु चरणारविंद की प्राप्ति, श्री राघवेंद्र सरकार की चरणारविंद की प्राप्ति। फिर राघवेंद्र सरकार की चरणारविंद की प्राप्ति के लिए आपका लक्ष्य भी लक्ष्मण जी की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण जी की तरह, जिनके लक्ष्य श्री राम के चरणारविंद थे, जिनके उपासना भी एकमात्र श्री राम के चरणारविंद थे, जिसने मातृदेवो भव आचार्य देवो भव एक ही भाव में डाल चुके थे, प्रभु के मंगलमय मधुरमय आनंदमय श्री चरणों में। एक लक्ष्य बन जाएगा, फिर आप जो भी कुछ करोगे सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाएंगे। तब आप एक को ही, सब में माता पिता गुरुजनों सब में एक को ही देखेंगे। गुरु पेतु मातु न जानो काहू, गुरु पेतु मात न जानो काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ, करहूं स्वभाव नाक पति जाओ। लखनलाल जी ने एक लक्ष्य ही बना लिया था। कौन सा लक्ष्य? माता पिता गुरु जन सब में श्री राम के चरणारविंद देखा, और जब श्री राम के चरणारविंद देखा तब ही तो माता सुमित्रा ने क्या कही? लक्ष्य पुत्र सही है तो तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई है ही नहीं। और मुझे भी लगा कि मैं पुत्रवती बनी हूं। पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। फिर भाव एक ही ओर बदल जाएगा, और उस भाव को तटस्थ रखने के लिए, जागृत रखने के लिए ही, प्रकाशित करने के लिए ही शक्ति क्या है? उर्मिला शक्ति। अगर माता उर्मिला नहीं होती तो लक्ष्मण कैसे 14 वर्ष निद्रा पर विजयश्री और नारी पर विजयश्री और अन्न पर विजयश्री प्राप्त कर लेते। और जो निद्रा नारी 14 वर्ष विजयश्री प्राप्त कर चुके वही मेघनाथ को मार। यह शक्ति अगर किसी ने प्रदान की तो उर्मिला शक्ति है। और जब इन दोनों शक्ति से परिपूर्ण आप हो जाओगे तब उस प्रेमावतार जो श्री राघवेंद्र सरकार की ही प्रतिमूर्ति, प्रेम के प्रति मूर्ति को देखना है,
तो भरत जी के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के भजन कर रहे हो और भजन में मन नहीं लगता है तो लगता है उनके प्रति आपको प्रेम नहीं है। महाराज बहुत लोग कहते हैं क्या करूं, भजन तो प्रारंभ किए लेकिन अब मन नहीं लगता है। यह भजन के प्रभाव को देखना है तो कुछ दिन भरत जी के चरित्र को बार बार अनुकरण करना पड़ेगा, उन चरित्र को मंथन करना पड़ेगा और उनकी जो शक्ति है, जिनके लिए एकमात्र सब और श्री राघवेंद्र सरकार है, उनकी शक्ति को दिखाने की शक्ति मानवीय शक्ति है। और जब भरत शक्ति से आप उस प्रेम के सागर में गोता लगाने लग जाओगे तो उन प्रेम सागर के मंथन से कौन प्रकट होंगे? श्री राघवेंद्र सरकार। और वो कैसे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जब आप उस प्रेम रूपी सागर में गोता लगाने लग जाओगे तो वहां एक आनंद मिलेगा। वो आनंद से आपको क्या होगा तो दैविक भौतिक जो ताप है वहां पर स्त्री शक्ति है, वहां सीता शक्ति है। सीता शक्ति क्या करती है? आपके अंदर जो दैविक भौतिक जो ताप है उसको महाराज ऐसा आनंद प्रदान कर देते हैं जो आनंद की सागर है। हर व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए ही अहर्निशम प्रयास करते रहते हैं, अहर्निशम प्रयास करते रहते कि मुझे सुख मिले। आज जब हम भगवान के नामामृत में गोता लगाने लग जाते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, तो भगवान ने संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए उन सुख के सागर से एक बूंद एक छटा इन त्रिलोकी पर फेंक दिया ताकि इस सुख को शब्द चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगे। लेकिन भगवान जब उनके कोई परम प्रिय नाम जापक होते हैं तो क्या करते हैं? उस सुख की सागर में बैठा देते हैं और उन सुख की सागर रूपी सिंहासन पर वो भक्त केवल एक ही प्रकाश को देखते हैं और वो प्रकाश क्या है? श्री सीताराम के रूप माधुरी। आइए हम उनके रूप माधुरी के चिंतन करते हुए, कीर्तन गाते हुए पुनः हम श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे।
हरि बोल। एक हम सब श्री राम जी की बधाई के आनंद लेंगे, क्योंकि चैत्र मास है, आने वाले हैं अब नौवीं तिथि। तो महाराज एक हम बधाई के आनंद ले, बधाई को ओ प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं, प्रगटे हैं जय हो। चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया, बाजे सनैया। जन्मे हैं, जन्मे हैं, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। रामलला सरकार की। जय हो। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियाला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियाला जलत हे है। दियला जलत है, दियला जलत है। दियाला जलत है, दियाला जलत है। जगमग जगमग दियरा जलत है। ओ हवा चले पुरवैया, हाँ हवा चले पुरवैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे, ओ कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। ए कौन लुटावे हीरा मोती। लुटावे हीरा और मोती। कौन लुटावे रुपैया, हाँ कौन लुटावे बधाई हो। रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगट चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती। ए राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा और मोती। मैया लुटावे रुपैया, हाँ मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे
बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बाजे बधैया। बधैया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जय। आगे सूर्यवंश के राजा महाराजाओं की चरित्र है, जिसमें महाराज ययाति से लेकर महाराज यदु से लेकर महाराज पुरोधा से लेकर अनेकानेक राजा हुए। और जिस चंद्रवंश में ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास के पुनः कंस को उद्धार किए और 125 वर्ष तक लीला क्रम करते हुए अपने दिव्य धाम गए, जिस क्रम में द्वारका लीला भी। महाराज परीक्षित ने एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण लीला सुनकर एक ही व्याकुलता के साथ प्रश्न कर दिया कि भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान, मुझे सूर्य वंश के चरित्र के साथ साथ जिन चंद्र वंश के चरित्र में लगन है, उन चंद्र वंश के चरित्र आप विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। भगवान, श्री कृष्ण कथा तो सबके लिए प्रिय है। संसार में देखिए, भगवान के चरित्र सबके लिए प्रिय होना चाहिए, चाहे निवृत्त तरह से व्यक्ति हो, चाहे उपगीयमान हो, और चाहे परमहंस प्रवृत्ति के हो। कहा गया है निवृत्त तर से रूप गीयमानात्। मुमुक्षु प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, चाहे नाना प्रकार की कामना इच्छा लेकर कोई व्यक्ति है, तो उनके प्रवृत्ति को सबके लिए श्री कृष्ण कथा प्रिय है। भगवान, वैदे सुना है श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो महाराज किस कारण जन्म लिए मथुरा में और पुनः चले गए गोकुल। एक ही समय रोहिणी के गर्भ से भी बलराम जी का जन्म का वर्णन है, और देवकी के गर्भ से कारण क्या है, भगवान ने ब्रज में कौन कौन सी लीला की, पुनः कंस को क्यों मारे, द्वारका क्यों गए, अनेकानेक प्रश्न कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो थोड़ी देर कथा सुन लिया हो, बहुत हो चुका, लेकिन महाराज परीक्षित आहार निशम 24 घंटे अन्न जल को त्याग कर भगवान की कथा में ऐसे खो चुके थे, उन्हें पता भी नहीं, और एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कथा बंद कर दिया तो व्याकुल हो गए, और उस व्याकुलता के कारण अनेकानेक प्रश्न कर दिए। लेकिन उनके प्रश्न को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, क्या अब तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है? बोले, भगवान बिल्कुल नहीं। कभी जिस भूख प्यास के कारण भजनानंदी संत के अपमान किया, आज वही भूख प्यास भूल चुके हैं। घर में बहुत बड़ा उत्सव होता है तो कब खाए कब नहीं खाए, कौन खाए, पता नहीं चलता है। महाराज परीक्षित ने यही कहा, नेसाति दुसहा छन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वां मुखां भोजं च्युतं हरि कथामृतम। हे प्रभु, मुझे भूख प्यास के भय इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी कथा अमृत का रसास्वादन करते। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार का मुख्य प्रयोजन इसीलिए होता है जब पाप बढ़ता है तभी,
तब तो अब महाराज पाप तो इतना बढ़ रहा है। वैसे तो कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी तो 5,500 वर्ष से आगे बढ़े हैं, तब तो इतना पाप बढ़ रहा है। आगे क्या होगा? तो भगवान को आ जाना चाहिए। नहीं, भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान ने अवतार से भी श्रेष्ठ चीज जो आपको दे चुका है उसे आप छोड़ रहे हैं। बोले क्या दे चुके हैं? बोले भगवान ने अपना मंगलमय नाम दे चुके हैं, और वही नाम के सहारे ही जब पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ता है, अब महाराज कोई धर्म करने वाले नहीं है तो पृथ्वी घबराकर कहां पहुंचती है? क्षीर सागर। और जहां पर देखो भगवान के पास कैसे जाना चाहिए, अपने स्वभाव को किस प्रकार बनाकर जाना चाहिए, कैसे स्वभाव को बनाकर जाना चाहिए, यह पहला ध्यान देने योग्य है। जब पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ में लेकर, देवता को साथ में लेकर, शंकर जी को साथ में लेकर सीधे पहुंचती है क्षीर सागर, तो भगवान की स्तुति की, जगाम सत्र स्थिरम क्षीर पयो निधि। यहां ध्यान देना, भगवान के अवतार के दो प्रयोजन होता है। पहला प्रयोजन, भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, क्योंकि जब देवता लोग ने स्तुति की, भगवान स्तुति से कब प्रसन्न होते हैं? प्रार्थना तो हम सब रोज करते हैं, फिर भी भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? भगवान की जब स्तुति करो तो स्वयं अपने अंदर भी कुछ स्वभाव को बदलो। पहला, क्रोध कम करो, क्योंकि पृथ्वी जब भगवान के निकट गई तो महाराज पृथ्वी का स्वभाव है शांत। बड़े बड़े बिल्डिंग भी पृथ्वी पर रख दो, फिर भी चाहे इतने भी भार है, पृथ्वी कुछ बोलती है, शांत रहती है। अपने स्वभाव को पहला भाव है शांत। फिर पृथ्वी ने गोरूप क्यों धारण किया? स्वभाव महाराज चाहते हैं कि शांत रहे, फिर भी स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव को बदलना है तो गो रूप धारण, गो कहते हैं इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को वश में करके स्वभाव को बदल सकते हैं। इच्छा हुई चलो मार्केट में खा लूं, आश्रम में भोजन बढ़िया नहीं है, तो ये भी एक इंद्रियां हैं। इच्छा हुई चलो दुनिया की चीज बहुत कुछ देख लूं, घर में तो बहुत दिन रह गए, तो स्वभाव अगर काम ना में पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा, इसे रोकना है इंद्रियों के द्वारा। फिर देवताओं को साथ में क्यों लिया? देवता सतोगुण, ब्रह्मा जी को साथ में लिया, ब्रह्मा यानी बुद्धि के प्रतीक है। महाराज इंद्रियों को बस में करना है तो बुद्धि से कंट्रोल करो, और बुद्धि भी तब शांत रह सकते हैं जब देवता को इसीलिए साथ लिया। देवता सतोगुण की प्रतीक है। कभी कभी सतोगुणी को अंदर भी क्रोध आ जाता है, इसीलिए शिव की आराधना करो। भगवान शंकर जी को साथ में लेकर जब संपूर्ण देवता पृथ्वी के सहित भगवान की स्तुति की तो भगवान उनके स्तुति से प्रसन्न हो गए और बोले मैं शीघ्र अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने जब अवतार के विषय में कहा, पृथ्वी को सांत्वना दी। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान ने क्या कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं भी समझे, सभी को सुनाए कि भगवान शीघ्र वसुदेव जी के यहाँ साक्षात अवतार लेने वाले हैं। उनके साथ स्वयं उनकी शक्ति प्रियाशक्ति राधा रानी भी
आने वाली है, अवतार लेगी। संपूर्ण देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी सुरस्त अपने अपनी देवांगनाओं को कहो कि ब्रज में गोपी के रूप में अवतार ले। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को आश्वासन दे दिया। यहाँ मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन था, लेकिन उनके पुत्र कंस महा दुर्दांत थे, जिस दुर्दांत के कारण पिता को जेल में बंद कर स्वयं मथुरा के राजा बन गए। जिस क्रम में अपनी बहन को अगर कंस ने मथुरा में दो को बहुत आदर करता, एक अपनी बहन देवकी को बिल्कुल पुत्री के तरह निरंतर आदर किया, और दूसरा महाराज यदि किसी को आदर मथुरा में कंस ने की तो एकमात्र श्रीमान वसुदेव जी को। बोले क्यों? क्योंकि वेदोयम वसुदेव स्यात्, वसुदेव जी संपूर्ण वेद का सार तत्व है। देवकी संपूर्ण देवता की तेज ही देवकी के रूप में आए। इधर कंस जिस समय अपनी बहन को बड़े धूमधाम के साथ विवाह कराया और स्वयं सारथी के रूप में रथ पर बैठ गए, उसी समय देवता के अंदर यही भाव जगा कि अगर इनके अंदर पुनः दया आ गई तो मेरे तारनहार मेरे प्रभु को अवतार लेने में ना जाने काफी समय लगेंगे। इसीलिए आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भे हंतायाम वैसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम बहुत आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक ले जा रहे हो, वही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। जो दुष्ट होता है ना, दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति के स्वभाव होता है, वो महाराज कोई कुछ कह दे बस उसे देखना है। बिना सोचे समझे कंस ने देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव जी ने कंस को बहुत प्रशंसा की, क्योंकि मूर्ख को वश में करना है उनकी प्रशंसा करो, और विद्वान की वश में करना है तो अपनी सज्जनता के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा करो। कंस अभिमानी था, मूर्ख था, इसीलिए वसुदेव जी ने कंस को बहुत महाराज प्रशंसा करने लगे। महाराज आप बहुत यशस्वी राजा है, आप की कीर्ति चारों तरफ है, ये आपकी बहन है, और आज के दिन इनके लिए बहुत शुभ दिन है, अभी अभी विवाह हुआ है, आप इसे मत मारो, एक दिन न एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। कंस को बहुत समझाया आदरणीय वसुदेव जी, लेकिन कुछ वसुदेव जी की बात भी कंस मानते थे। अंत में वसुदेव जी ने कहा देवकी से भय है कि देवकी की संतान से, कंस ने कहा देवकी की संतान से, तो वसुदेव जी ने वचन दिया। आप कहोगे क्या वसुदेव जी ने असत्य बोला? नहीं, एक प्रेम पत्तन नाम के ग्रंथ है जिसमें वसुदेव जी के ऊपर विशेषता दी गई है कि वसुदेव जी कभी असत्य बोले ही नहीं। वसुदेव जी ने जिस समय कंस को वचन दिया था उस समय का मम स्मरणम, जो मेरे को स्मरण रहेगा वो सब कुछ मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस ने जिस कारण वसुदेव जी से कहा जेल में रहना पड़ेगा, जेल को भी स्वीकार किया, हथकड़ी बेड़िया पहनने पड़ेगी, हथकड़ी बेड़िया को भी स्वीकार की। लेकिन महाराज सत्य निष्ठा को देखो, जेल में रहकर भी भगवान के स्मरण करने लगे, और प्रथम पुत्र ही हुआ जिस पुत्र का नाम था कीर्तिमान नाम के पुत्र, और उसे कंस को जो जब दिया तो कंस के हृदय में दया आ गई। दया आते ही पुनः कंस ने छोड़ने की प्रयास किया। उसी समय देवता ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी। देवर्षि नारद जी ने आकर कंस से कहा, मूर्ख, अष्ट संतान में कोई भी तेरा काल हो सकता है, गिनती कराकर समझा दिया। तब कंस ने वसुदेव जी की संतान को, पुत्र को देखते ही देखते वसुदेव जी के समीप ही चट्टान पर दे मारा, चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार 6 संतान को वसुदेव जी के सामने ही मार दिया। अब 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान जब
अपना तेज को भेजते हैं, उसी तेज जो स्वयं रामा अवतार में लखन लाल जी के रूप में सेवा की, भगवान ने आज वही लखन लाल जी के ऊपर प्रसन्न होकर अपने बड़े भाई के रूप में भेजते हैं। और जब तेज देवकी के गर्भ में समाये, भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो मेरा तेज है उसे सीधे जो महाराज गोकुल में वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी है उनके घर में स्थापित कर दो। इधर कंस की निंदा होने लगी और साथ में भगवान ने योग माया शक्ति, नवरात्रि के समय चल रहे हैं, दुर्गा जी को भी आदेश दिया कि आप भी मेरी बहन के रूप में अवतार लो। दुर्गा, भगवती, चंडिका, वैष्णवी, कुमुदा इत्यादि नामों से विख्यात हो गई इस कलिकाल में, और संपूर्ण भक्त को आप इच्छा अनुसार फल दोगे। इस प्रकार देवी को भी आदेश दिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर समय है। अब स्वयं भगवान महादुर्दान महाबली कंस के कारागार में, जहां कंस ने 10,000 सुरक्षा कर्मी को और बढ़ा दिया था, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन ज्यों ही महाराज भगवान देवकी को आभास कराए, उसी समय संपूर्ण देवता ने भी आकर भगवान की सुंदर स्तुति की, और महाराज देवता भी स्तुति कर रहे। कहा कंस सो रहे हैं, जगह कोई नहीं है, केवल देवता जगकर देवकी की गर्भ स्तुति की, और स्वयं स्तुति करते हुए बार बार भगवान से कहा, प्रभु आप तो सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य, आप निरंतर सत्य स्वरूप में ही विद्यमान हैं, हम कहाँ तक आपकी सत्य की महिमा का गान करूं। माता देवकी की भी प्रशंसा देवता लोक ने बहुत क्या। उसके पश्चात जब देवता अंतर ध्यान हो गए, श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब वो घड़ी वो समय जिस समय की सब प्रतीक्षा कर रहे थे, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवासरे, जिस दिन लगन योग ग्रह सब अपने आप में एक ही भाव से भावित थे। स्वयं श्रीमान सुखदेव जी को उस समय मंगलाचरण करना पड़ा। अथा सर्वगुना पेता काला परम शोभना, जिस समय भगवान अवतार लिए, कैसे तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त, संसार के जब कोई शिशु जन्म लेते हैं तो माता उस वेदना दर्द से 2-4 घंटे पहले बेचैन हो जाती है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो माता चैन से सो रही है, मुस्कुरा रही है, और पिता साक्षात उस अलौकिक रूप को देखा। वो रूप कैसे थे? तमद भूतम बालकम वसुदेव इच्छत। वसुदेव जी ने जब उस बालक को देखा तो बालक की प्रभाव बताने लगे। बास्यात्र नर्मदा नदी इति शौवरी, शौवरी कोश के आधार पर नर्मदा नदी में जो नित्य निवास करते हैं भगवान शंकर के द्वारा जिनकी स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, आज वही श्रीमान वसुदेव देवकी के पुत्र बने हैं। बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि संति अस्य असो बालक, जिनके रोम ग्रंथ में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही वसुदेव जी के पुत्र बने हैं। जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के पुत्र बने हैं। महाराज वसुदेव जी ने भी स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति
जैसे कि देवकी ने कहा, प्रभु मैंने चतुर्भुज रूप में उपासना नहीं की, मैंने तो बाल रूप में उपासना की, लड्डू गोपाल के रूप में। भगवान ने कहा, हे माता आप तनिक भयभीत हो, कंस के भय है कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा, वो समय आ चुके हैं। भगवान ने तब घबराओ नहीं, मेरे इन नित्य रूप को अभी मुझे प्रेम लीला करना है, गोकुल भेज दो जहाँ मेरे नित्य माता पिता विराजमान हैं। वसुदेव जी ने कहा, कैसे जाऊं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई है। बोले सब कुछ अपने आप टूट जाएंगे। जब जीव परमात्मा के शरण में जाते हैं तो संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक ही बंधन रहता है, वो भक्त और भगवान के दोनों के संबंध। यहाँ पर महाराज जो ही कहा, भगवान एक छोटे से शिशु हो गए, बभुआ प्राकृत शिशु। एक छोटी सी टोकरी में श्रीमान वसुदेव जी ने रख लिया। जिस समय रखा उस समय फाटक अपने आप खुलने लगे, सब के सब गहरी गहरी नींद में सोने लगे और मानो संपूर्ण ऋतुएं ने भगवान को आकर अभिषेक करने लगे। वहां उसी समय चिड़िया की आवाज होने लगे, मानो बसंत ऋतु ने देखा कि कन्हैया मेरे आ चुके हैं, कन्हैया को आगमन करने लगे। कमल अपने आप खिलने लगे, मानो ग्रीष्म ऋतु ने आकर ही रात्रि में कन्हैया को स्वागत करने लगे। वर्षा धीरे धीरे होने लगी तो स्वयं शेष भगवान कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगे, ताकि आगे से चलते तो वसुदेव जी नहीं देख लेते। इसलिए वर्षा धीरे धीरे बारिश हो रही है। कमल अपने आप नाना प्रकार के सब रंग के खिले हुए, मानो शरद ऋतु के भी आगमन हो चुके थे। जो अग्नि के ज्वाला बंद हो चुका था, कहीं हवन नहीं, वही सब अग्नि कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो गए, मानो हेमंत ऋतु आ गए। और नदियों में जल बिल्कुल निर्मल हो चुके थे। भादो मास में जल निर्मल नहीं रहते हैं, मानो शिशु ऋतु ने आकर श्री कृष्ण को स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार छयों ऋतु जिस समय कन्हैया ने अवतार लिया, अपने अपने भाव को अनुसार स्वागत कर रहे हैं। और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ मस्तक पर बिठाकर श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं। और महाराज उसी समय जमुना जी भी अपने आप को आनंदित होने के लिए सोचा, जरा मैं भी इनके आज मुखार बिंद को देख लूं। लेकिन कन्हैया ने कहा, मुखार बिंद बाद में देखना, अपने चरणार बिंद को स्पर्श करा दिया। क्यों ही जमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ गोकुल पहुंचे। वहां पर टोकरी से ज्यों ही उतारा, वसुदेव जी ने ज्यों ही तेज को रखा, वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदा बनी यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में वैसे समा गए जैसे बिजली तरकती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। यहाँ उन कन्या को लेकर वसुदेव जी चल पड़े। महाराज इधर प्रातः काल हुआ, नौमी तिथि आ चुके थे। प्रातः काल होते ही महाराज यहाँ नंद बाबा के महल में अलौकिक आनंद। आइए हम सब बधाई के आनंद लेंगे और फिर ये कथा कल विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष और यशोदा जी की अवस्था 84 वर्ष। इन अवस्था में जो ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान की, ब्राह्मण को जिमाए और सदगुरु देवर्षि नारद जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त की, सांडिल ऋषि पुरोहित के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त की और देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से गोपाल राज मंत्र के अनुष्ठान की, आज वही बेला आए जब सुनंदा ने दौड़ती हुई भागती हुई गई और कहा, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपने जो अनुष्ठान ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे हो लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो
अरे हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में बधाई हो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हरि बोल। अरे यूथ के यूथ नंद घर आमे यूत यूत नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ओ बाल बाल सब हिल मिल गावे हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे अरे धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है अरे हो धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बधाई हो शिव ब्रह्मा सनकादिक आए शिव ब्रह्मा कन आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव दिखाए अरे धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है अरे हो धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है ओ ब्रज में हो ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है बधाई हो ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ते धन्य यशोदा मैया ओ सब ते धन यशोदा मैया ये सब ते धन्य यशोदा मैया ओ सब ते धन यशोदा मैया अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है अरे हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है बधाई हो जय जय बधाई
अरे लाला जन्म सुन आई, हाँ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हाँ लाला जन्म सुन आई, हाँ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, अरे हो दे दे रे मैया बधाई, दे दे रे मैया। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ए हो और हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिए घोड़ा दिए, और देने वाल की। ओ नंद के आनंद ओ भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। जय। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। बात सब हो गया लोगो, हो गई बात निराली। कि चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा सब हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, तुम्हें नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के, नंद जी के, अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रहे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जो के अंगना में बज रहे आज बधाई। राधे राधे।
मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्माय च प्राण च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। हरे कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, ओ गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजे। आरती वाले कृष्ण के कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोले या कि मैया, कनुआ कन कर बोले कि मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेते बदैया। यह छवि में नन में भर लीजे। आरती वाले कृष्ण के कीजे। तू तरी बोलन मधुर सुहावे, कर बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सकल मत खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति को इनको ध्यावे। अपनो सर्वश इनको दीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजे। श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, श्री राधावर सुमन कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चोरैया, ब्रज जन को नीत चोरैया। देखत ही मन लेत बलैया। ओ देखत ही मन लेते भलैया। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। ओम जले शीतले कर्णम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पितः। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्मानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नाति अनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे राध्याः सन्ति देवाः। फूल चढ़ा दीजिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेतुरा। ओम पुराण श्रुतमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। राधे। सभी प्रसाद लेकर जाएंगे।